नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। शनि देव गोचर में वक्री होने वाले हैं, तो सैटर्न रेट्रो के ऊपर ये वीडियो है। हर एक लग्न या राशि के हिसाब से देखने से पहले बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पहले आपको सुन के समझना होगा। क्योंकि कमेंट में कोई भी अगर फर्स्ट 10 मिनट से रिलेटेड अगर बिना देखे अगर क्वेश्चन आया, सॉरी आई विल नॉट रिप्लाई, बिकॉज आई एक्सपेक्ट माई व्यूअर्स टू वॉच फर्स्ट 10 मिनट्स, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। बाकी आप राशि और अरुदा लग्न और लग्ना से चेक कर सकते हैं। कहाँ से चेक करना वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव को समझ लीजिए, बड़े भाई हुए आपके, बड़े जो जीजा जी हुए, ब्रदर इन लॉ, उनकी बात हो रही है। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी बात हो रही है। सैटर्न कर्म कारक है, और सैटर्न मतलब सौरव। सौरव इसलिए क्योंकि वो चीज़ों को डिले करते हैं। और बहुत नटशेल में बता रहा हूँ, बिकॉज इसके पहले भी सैटर्न के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ एक नया कर्मा बिगिन करते हैं। ये साइकिल ऐसे भी पाइसिस में जब वो बैठे हुए हैं तो 30 ईयर साइकिल को सेट करने जा रहे हैं। सेट करने का मतलब है कि पूरा, अगर एरीज से आप पकड़ोगे तो दिस इज द लास्ट हाउस, जहाँ पे सब जो भी आपने 30 सालों में किया उसका कैलकुलेशन चल रहा है। बिकॉज ही इज द वन जो मॉनिटर करते हैं आपके कर्म को ऑन अ मिनट, डेली, माइक्रो सेकंड, सेकंड, जो भी आपको कहना है समझने के लिए। पाइसिस साइन एग्जिट साइन है। और एग्जिट साइन का मतलब क्या होता है? एग्जिट साइन मोक्ष का साइन है, मुक्ति का साइन साइन है। तो क्या किस चीज से मुक्ति होगी? मुक्ति मतलब क्या हम मरने वाले हैं? क्या हम कुछ कमाने वाले नहीं हैं? हम मुक्त होने वाले हैं? इसको अगर समझना हो तो उसमें जो सबसे ज्यादा पदाएं लेकर के बैठा हुआ जो नक्षत्र है, उसको आप पढ़ें, उत्तर भाद्रपद को। खैर रेवती भी है, लेकिन उत्तर भाद्रपद को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक स्टोरी आती है जहाँ एक जगह मिलते हैं, लक्ष्मी जी मिलती हैं शनि देव से, और दोनों के बीच में डिस्कशन शुरू होता है। और लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं तो सबको धन देती हूँ। अ, और ये कहते हैं कि आप धन तो देती हैं, लेकिन आपके धन देने की वजह से लोग बिगड़ जाते हैं, फिर मुझे सुधारना पड़ता है। इन दोनों के बीच में ये जो डिस्कशन चल रहा है, इस डिस्कशन में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। दोनों ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यार, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। लक्ष्मी जी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे और अपने पॉइंट्स पे अड़ी हुई हैं। शनिदेव अपने पॉइंट्स पे अड़े हुए हैं। जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो दोनों चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि अच्छा बताओ, हम दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी सोचते हैं इस चक्कर में कौन पड़ेगा, किसको बोलूँ। तो वो वहाँ से कहते हैं, टरका देते हैं कि जाओ जाके विष्णु जी से पूछो। विष्णु जी सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं, ही नोज एग्जैक्टली कि करना क्या है। तो उन्होंने भी वहां से बोला कि नारद के पास जाओ, बिकॉज नारद देव के पास जो ऋषि नारद हैं, उनके पास हर चीज़ का जवाब होता है। दोनों की बातें सुनते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो, दोनों ही महान हो। एक आते वक्त महान है, एक जाते वक्त महान है। लक्ष्मी, जब तुम आती हो, जब आप आती हो माँ, तो आप बहुत, उस व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया हो, बेस्ट। जब आप जाती हो तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। शनिदेव जब आप आते हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। जब जाते हैं तो बहुत अच्छा करके आप जाते हैं, आप बहुत अच्छा छोड़ देते हैं। छोड़ देने का मतलब आप कर्मा को करेक्ट कर देते हैं, जिस भाव में, जहां भी। कहने का मतलब क्या है कि जिस भाव में शनि देव का गोचर हो रहा है, दोनों को पकड़ते, वीनस जो है वो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, पैसे की बात हो रही, तो जहां एंट्री हो गई, पैसा तो आया, जाते जाते कहीं ना कहीं दिमाग जो है आपका मटेरियलिस्टिक हो गया, और फिर शनिदेव देख रहे हैं यार, मुझे इसको ठीक करना होगा। शनिदेव किसी राशि में आते हैं तो आने के बाद देखते हैं कि आपने क्या किया है वहां पे। वो चूंकि मॉनिटरिंग चलती रहती है उनकी, उसके हिसाब से आपको करेक्ट करते हैं। और करेक्ट करने के बाद उन जो बेकार जो कर्म आपने कर रखे थे, उससे आपको मुक्त करते हैं, आपको एक लेसन देते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए शनि देव का जो गोचर है ना, वो आपको दुखदाई लगता है, या उनका प्लेसमेंट नेटल में भी दुखदाई लगता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मॉनिटरिंग। मॉनिटर करते हैं और उसके हिसाब से आपको पनिश करते हैं। और पनिशमेंट, इट्स नॉट, लेट्स नॉट कॉल इट पनिशमेंट। पनिशमेंट एक सही शब्द नहीं होगा। रादर उसको वो रेक्टिफाई करते हैं, जो आपके मिस्टेक्स हैं उसको सुधारते हैं, और सुधारने के क्रम में आपको ये महसूस होता है कि नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो दोनों ही बहुत अच्छे हो गए, मुक्ति के साइन में है। अब मुक्ति के साइन का मतलब क्या है कि भैया, पैसा तो आएगा, पैसा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां वीनस जो है वो एक्सॉल्टेशन प्लेस है। लेकिन जो पैसा आने की वजह से जो आपके अंदर कुरीतियां आई हैं, उसको क्लीन अप करने के लिए शनिदेव वहां गए हुए हैं। तो जिस नक्षत्र में वो भी रहेंगे, और ये जो वक्री है वो 13 तारीख से लेके, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक है। टू बी ऑनेस्ट, एक अलग वीडियो बनेगी जब जुपिटर रेट्रो होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वो नक्षत्रा लेवल पे और D9 लेवल पे बहुत कुछ उसमें होने वाला है। तो उसकी चर्चा मैं अक्टूबर में बात करूंगा, जब वो ट्रांजिट होगा, जब वो वक्री होंगे।
अब फिलहाल अभी नक्षत्र देख लो, और नक्षत्र के जिस पदा में वो रेट्रो हो रहे हैं वो सेकंड पदा है। सेकंड पदा आपको ही पता है अर्थ होता है, धर्मा अर्था कामा मोक्षा। तो अर्थ की बात हो रही है। और मैं क्लू देता हूं, जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो आज तक वीडियो बहुत जगह आपने सुना होगा, यहां भी वी आर एस्ट्रो पे भी सुना होगा, तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। अब यहां बात अर्थ की हो रही है, मतलब आपके सस्टेनेंस की। और सस्टेनेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, आपकी स्पीच भी है, आपका वेल्थ हो गया, आपकी फैमिली हो गई, इन सब की बात हो रही है, क्योंकि दो छह 10 ट्राइन की बात हो रही है। शनिदेव 12वीं राशि से छठी राशि में आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन अपने आप में कोई पूछेगा ऐसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हो जी, क्योंकि अक्सर आए ये क्वेश्चन आता है, मैं जवाब देते देते थक जाता हूं। प्रिंसिपल कई बार बताया है कि डिस्टेंस के आधार पे, सन से डिस्टेंस के आधार पे कोई भी ग्रह वक्री होता है, वो दिखता वक्री। और सन से आप जितनी दूर जाएंगे, आप राहु के उतने करीब जा रहे हैं। मतलब क्या है, आप लियो को छोड़ के आप एक्वेरियस की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप वहां जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका दिमाग घूमेगा और आप राहु को फॉलो करना शुरू कर देंगे। व्हाट अबाउट राहु? राहु है क्या? राहु मून के नोड है। मून जो कर्मा कैरी करता है, राहु और पास्ट लाइफ कर्मा। मून इज गुड एट कैरिंग। वो अभी तक तो मून के पीछे पड़े हुए हैं, सॉरी मरकरी के पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं कई हजार जन्मों की और सालों की बात है। तो ये पूर्व जन्म के कर्म को दिखा रहे हैं। अब पूर्व जन्म का कर्म मुझे यहां थोड़ी मिलेगा। पूर्व जन्म का कर्म अगर मुझे D1 में मिलने लगे तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए मुझे D9 जाना पड़ेगा कि यार D9 इवेल्युएट करो। क्यों? पूर्व का पुण्य जो है पांचवा भाव है। पांचवें से पांचवा नौमा जो है वो आपका संचित पुण्य है, उच्चतम स्तर है। और जब आप उसका डिवीजन करते हो कि भाई क्या संचित है मेरे पूर्व में किए हुए पुण्य को, तो उसके लिए आप D9 में जाते हो, तो पास्ट लाइफ दिखाता है। वेरी सून देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू गाइस, जहां आप अपनी लाइफ को समझेंगे। 2-3 महीने में कुछ ऐसा होगा, कुछ मेरी तरफ से ऐसा गिफ्ट होगा आप लोगों को, जिसमें आपको डिकोड करने में आसानी होगी कि जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, जो आपसे मिल रहा है, हाउ टू फिगर आउट कि किस तरह का कर्मा वो आपके साथ बचा हुआ है और कैसे उसको आप कैंसिल करने वाले हैं, क्या आपके साथ होने वाला है, दुख या सुख, किसकी अनुभूति होने वाली है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, D9 में आप जाकर के जब ग्रह रेट्रो होते हैं तो क्या करते हैं, पास्ट लाइफ को इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन रेट्रो हो रहे हैं उस दिन D9 में जाके देखो किस राशि में बैठे हैं और किस भाव को पकड़ रहे हैं आपके चार्ट में। राशि चूंकि वो सेकंड पदा में है, ठीक है, वो राशि शुरू होगी और वो जो नवांश में जो राशि आएगी वो आएगी वर्गो। तो आपने क्या करना है कि वर्गो जो D1 में है वहां शनिदेव को रख लेना है, और यहां से रिजल्ट आपको बोलना शुरू करना है अपने लिए। आपको जो रिजल्ट मिलेगा फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेगा। और पास्ट लाइफ का इवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब D9 के वर्गों की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। D9 के वर्गों को देख लो, कहीं खर बाबा में मैलेफिक प्लैनेट के साथ ना हो, 6th हाउस में ना हो, 8th हाउस में ना हो, 12th हाउस में ना हो, इवन 11th में भी थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट एक्वेरियस का होता है, तो एक्वेरियस जो है छोड़ते हैं। तो अगर ये चार भावों में है तो देयर इज अ रिस्की पोजीशन। तो वहां पे आपको ज्यादा इवैल्यूएट करने की जरूरत है। अब इसी वर्गों में मान लीजिए सन पड़े हुए, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लेट टेक द एग्जाम्पल कि सन जो है वो वर्गो साइन में बैठे हुए हैं। सन की राशि लियो, लियो को आप D9 में देखो, D1 में देखो। D1 में लियो, मान लीजिए कि अपने लिए एग्जाम्पल देना आसान हो, मैं सजिटेरियस लगना हो और लियो जो है वो 9th हाउस में, तो मैं ये चेक करूंगा कि 9th हाउस किस भाव से 8th पढ़ रहा है। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने देखा कि वर्गों में सन है, सन को लेकर के आया तो उनकी राशि मैंने लियो देखी, तो मैं देख रहा हूं कि किस भाव से लियो 8th पढ़ रहा है। जिस भाव से लियो 8th पढ़ रहा होगा उस भाव से रिलेटेड कोई ना कोई सगा संबंधी, उसके लिए ये 4 महीने का पीरियड बहुत रिस्की है। कैन लीव द प्राणा। अगर व्यक्ति बीमार है और आपकी दशा अंतरदशा उसकी मार्केश की चल रही हो, सो मान लीजिए आपकी दशा अंतरदशा जिसकी भी चल रही है, आप देखो उससे सेकंड एंड 12th का है क्या, उससे 8th का है क्या। सो बेसिकली आप करते क्या हो, ये प्रिंसिपल भी आप इसी के साथ समझ लो कि शनिदेव के गोचर को समझने के लिए, कि अगर लग्ना से अष्टम पकड़ लो, अष्टमेश जिस नवांश में बैठे हैं उस राशि को वापस लेके आओ, उस राशि या उसके ट्राइन से शनिदेव जा रहे होते हैं, तो व्यक्ति का डेथ, मेजर हेल्थ इश्यूज, उसके चांसेस होते हैं। तो सब मरेंगे क्या? नहीं। अगर मार्केश की दशा नहीं है और आप दशा ट्रांजिट में, दशा ट्रांसफर में, दशा छिद्रा में आप नहीं हो, कि आप लास्ट अंतरदशा में हो, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीमार पड़ोगे और चीजें वहां से मूव कर जाएंगी। बाकी भी आप देखना, 6th लॉर्ड कहाँ है आपके, 8th लॉर्ड कहाँ है, 12th लॉर्ड कहाँ है, ऑल दोस्त, कारका कहाँ है, मार्केश कहाँ है, 2-7, अब दशा लगना से इसका प्लेसमेंट कहाँ है। बट आई एम गिविंग यू द सूत्रा कि अभी जो 4 महीने का पीरियड है,
जिसमें वो सिक्स हाउस प्रारब्ध का हाउस है, सस्टेनेंस ऑफ द पूर्व पुण्य, क्या पूर्व का किया हुआ पुण्य सस्टेन करने जा रहा है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको ये टेक्निक लगाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या होने वाला है। हम लोग अभी सब चीज बात करेंगे, करियर पे बात करेंगे, कंपटीशन की बात होगी, मैरिज, प्रॉपर्टी की भी बात होगी, प्रोजनी की बात करूंगा, लव अफेयर, पैसा कितना आएगा, फैमिली मेंबर्स के साथ क्या होगा, ये सारे लग्न राशि वालों के लिए बात होगी। उत्तर भाद्रपद उसकी खासियत का, उसको वॉरियर स्टार कहते हैं। पाइसिस से अगर देखोगे तो फोर्थ पड़ता है, दैट इज द वन प्लेस, फोर्थ अगर वहां से जाओगे तो थर्ड हाउस ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग है, तो उसका उसकी एबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, वो वाली एबिलिटी। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, वो अपने प्रारंभ में देखो कितना कनेक्शन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। इनहेरिटेंस का भी है ये नक्षत्र। सो बहुत सारे लोग जो इनहेरिटेंस के लिए परेशान थे, जिनका नहीं सुलझ रहा था, वो इनहेरिटेंस भी उनको क्लियर हो जाएगा। सिक्स भाव में, मैं कालपुरुष बोल रहा हूं, सिक्स राशि यानी सिक्स भाव पकड़ रहा हूं, ये जो राशि है ये नेगेशन ऑफ मैरिज है। और जो ये नक्षत्र है, इट इज नॉट दैट ग्रेट नक्षत्र फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, थोड़ा इसमें जो होता है ना कि एक उदासीनता रहती है। तो बहुत से लोगों के लाइफ में आप देखोगे कि ऑल ऑफ अ सडन पार्टनर ब्लेम करना शुरू कर रहा है कि यू आर नॉट गुड एट फिजिकल रिलेशनशिप, एंड दैट कैन लीड टू अ सिचुएशन जो कि आपका मैरिज जो है वो सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन या सेपरेशन की तरफ बढ़े। सबके साथ होगा नहीं, ऐसा होगा, उसके लिए बात करेंगे कि किसके किसके लिए रिस्की हो सकता है। प्लस ये नक्षत्र कुंडली जागृत करने के लिए बहुत अच्छा है। इफ यू वांट टू एक्टिवेट दैट एनर्जी थ्रू चक्रास, यू कैन डू दैट। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया है, जो लोग अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में हैं उनके लिए एनी हाउ शनि का जो ये गोचर है वो इन डेप्थ स्टडी का है, आपको बहुत सारे सूत्रास आप डिकोड कर पाओगे। तो ये नक्षत्र लेवल पे हो गई, राशि लेवल पे हमने वर्गों को समझ लिया कि प्रारब्ध का है। और वर्गों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, जितना वो प्रारब्ध दिखाते हैं उतना ही वो फ्री विल दिखाते हैं, क्योंकि 3, 6, 10, 11 के वो एक पार्ट है। 3, 6, 10, 11 इज हाउसेज ऑफ फ्री विल, क्योंकि वो आपका उपचया भाव है, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड कालपुरुष में संबंध देखो कितना अच्छा है समझने के लिए, 12 और 6, 12 से जंप कर रहे हैं तो नवांशा के माध्यम से छठे भाव को देख रहे हैं, किस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरह की जॉब आप करते हैं, सस्टेनेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं, मैरिज में क्या हो रहा है, वो सब कुछ इवेल्युएट करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, इफ यू लुक एट, अगर कालपुरुष में देखें तो मकर राशि जो आपके कर्मा की राशि है, जहां आप डे टू डे कर्म करते हैं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, दैट इज ऑल्सो कर्मा। कितना मैं आपको दे रहा हूं और कितना हाइड कर रहा हूं, वो शनिदेव उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। वहां से नाइन्थ पड़ता है आपका वर्गो साइन। तो आपके कर्मा का भाग्य भी, मतलब आपने जो कर्म किया है उसके भाग्य को 4 महीने में वो इवेल्युएट करने वाले हैं। तो मकर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपके चार्ट में मकर राशि कहाँ है, ट्राइन में पड़ रहा है तो 2, 6, 10 तीनों के तीनों इवेल्युएट किए जाएंगे। डुअलिटी रहेगी, बिकॉज वो वर्गो साइन पकड़ रहे हैं, तो डुअलिटी तो होनी ही होनी है। मैरिज का मैंने बता दिया। उसके अलावा वीनस का चूंकि ये नीच का स्थान है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट मनी। अब थोड़ा लोकेशन देखते हैं, मैं सब कुछ ब्लेंड कर रहा हूं ताकि एक वीडियो से अगर आप 2, 3 बार सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें नोट्स बना करके और आगे ले जा पाएंगे। बहुत से लोगों का जब शनिदेव का ट्रांजिट हुआ था ना, तो वो जॉब चेंज हुआ था, उथल पुथल हो गया। बहुत से लोग जिनके कि वैसे घर में पढ़ रहे हो, जैसे कंटक शनि हो 10th हाउस पे, जिनका इम्पैक्ट पड़ रहा हो, जिनकी दशा भी अप्रोप्रिएट चल रही, उनके जॉब वॉब चेंज हुए थे। शनिदेव वेस्ट डायरेक्शन को दिखाते हैं, जिस राशि में अभी वो जा रहे हैं। अच्छा, उसके पहले वाली राशि जो थी वो नॉर्थ वाली राशि थी, तो नॉर्थ वेस्ट प्रबल हो गया। आप जहां थे वहां से नॉर्थ वेस्ट का मूवमेंट आपके चार्ट में हो सकता है, अगर दशा सपोर्टिव हो। अब उल्टा हो रहा है, अब आ गए हैं साउथ वाले डायरेक्शन में, तो अब ये साउथ वेस्ट जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो बहुत से लोग जिन्होंने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जो है ट्रैवल कर रहे थे, नौकरी यहां थी, ऊपर चले गए, ऊपर से फिर नीचे आ गए, ऑल दोज थिंग्स, कीप आई ऑन दीज लोकेशंस। जो बच्चे अभी जिनका कॉलेज वगैरह का मान लीजिए अभी टाइमिंग है, बहुत से लोग कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होंगे, उसमें भी अगर मान लीजिए आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और 9th भाव में जो राशि है वो वर्गो है, तो दैट डायरेक्शन इज इंडिकेटिंग उस डायरेक्शन में आपका कर्मा है, जो पूर्व से मतलब पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड है। इट मीन्स यू विल गो टू दैट डायरेक्शन फॉर स्टडी एंड ऑल दोज थिंग। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो लुक एट कि भाई अगर शादी हो रही है तो वो डायरेक्शन आज के डेट में, मतलब आज मतलब 13 जुलाई के बाद से वो प्रबल हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें ब्लेंड करके चलनी है, और तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको रिजल्ट किस तरह का मिलने वाला है। अब कहां से देखना है पहले उसको समझ लेते हैं। और ये मैं बार बार बोलता हूं और बोलता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आपने समझना बहुत जरूरी है।
भाई अगर लग्न की बात करूं तो लग्न फिजिकल एसेट को दिखाता है, फिजिकली हु यू आर, योर बॉडी, 8th हाउस, बॉडी डिस्ट्रॉय होगी या नहीं होगी। मन मानसिक स्तर को बताते हैं, और कि मानसिक लेवल पे, स्तर नहीं, मानसिक लेवल पे आपको खुशियां मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, वेदर यू आर इंजॉइंग इट और नॉट। और अरुदा लग्न इज द परसेप्शन ऑफ द मार्केट, और मार्केट का परसेप्शन क्या है आपके सक्सेस पे डिफाइन करता है, डिसाइड डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है कि लग्न से अगर शनि देव का प्लेसमेंट खराब है, जो भी मैं हर एक लग्न के लिए बताऊंगा, तो आपको तीनों जगह से सुनना है। मान लीजिए लग्न से आपका प्लेसमेंट खराब है और मून से प्लेसमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दिख रहा है खराब, कुछ होगा थोड़ा बहुत बॉडी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गाड़ी घर देख रहे हो, तो इसका मतलब मून से अच्छा है, मतलब कोई ऐसी गाड़ी खरीद लो, पुराना घर खरीदो जिससे आप खुश हो जाओगे। पुराना इसलिए क्योंकि सैटर्न है तो पुराना नया घर भी देते हैं। वो वीनस के ट्राइन में होंगे, नाटल वीनस के ऊपर से जा रहे होंगे, तो सिर्फ पुराना ही नहीं देते, हो सकता है कि आपको बड़ा घर, बढ़िया सुंदर घर भी दे दें। अगर ये अरुदा लगना से इनका प्लेसमेंट अच्छा है, तो ये जो इवैल्यूएट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका नाम, नेम एंड फेम। अब 4 महीने में नेम फेम कैसे बदल सकता है? कोई ऐसी नौकरी मिल गई, बिजनेस में कोई ऐसा डील मिल गया, आपको पैसे इतने आने लगे कि आपको लगा कि नहीं यार दिस इज फैंटास्टिक, लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू किए। ये बहुत अच्छा है अरुदा लगना से। मून से ये डाउन हो गया, मिल गई बट यू आर नॉट हैप्पी। सो बहुत से लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए समवन हु इज बिग फैन ऑफ लिविंग इन एनसीआर, बहुत साल से रह रहा है, उसको बड़ी अच्छी 30-40% हाइक के साथ, 50% हाइक के साथ, लेट्स टेक एग्जांपल 100% हाइक के साथ उसको साउथ इंडिया, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, इस तरह कहीं नौकरी मिल गई। पूरी दुनिया, वो जब पिताजी को बताता है, खुश, सब खुश। प्रॉब्लम कहाँ है? उस बच्चे में। वो परेशान है, नहीं यार मेरे को साउथ इंडिया नहीं जाना है, आई एम गुड। सिमिलरली साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया में जाना, नहीं यार मेरे को वहां नहीं जाना। सो इट मीन्स कि मानसिक लेवल पे आप खुश नहीं हो रहे। और यही दोनों चीजें आप मिला करके, मान लीजिए अरुदा से घर आप खरीद रहे हो, अरुदा से भी अच्छा, लगना से भी अच्छा है, और दिस इज इंडिकेटिंग दैट यू आर गोइंग टू बाई ए प्रॉपर्टी और इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जब आप खरीदोगे तो लोग कहेंगे, ओ अच्छा, हमारे समाज में क्या, आप एक ढंग का फ्लैट ले लो, एक गाड़ी हो, वो जो कहते हैं ना कि एक सुंदर पत्नी, अच्छा ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पति भी मान लो, एक बढ़िया घर, किसी जमाने में मारुति की गाड़ी, 2 बच्चे, लाइफ डन, ही इज द सक्सेसफुल पर्सन। चीजें बदल गई, अब 1 से 2 घर, 2 से 4 गाड़ियां हो रही हैं, बट यू विल इन्वेस्ट इन समथिंग जो लोग कहेंगे कि यार ही सक्सेसफुल, पैसा है तब तो कर रहा है। तो इन सब चीजों को आप देखो, तीनों को देखो और ब्लेंड करो, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि करियर वाइज, नेम एंड फेम, खुशियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बीमारी किस हद तक होगी। और जो प्रिंसिपल मैंने बीमारी के लिए कहा है, बिकॉज रेट्रो हो रहे हैं, मेक श्योर कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, वहां से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, चार्ट रोटेट करके देखो कि 8th लॉर्ड का नवांशा राशि के ट्राइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दैट कुड बी रिस्की पीरियड, मार्केस की दशा होगी, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल। शनि देव के जो उच्चनाथ है वो वीनस है, वीनस जो है वो महामृत्युंजय मंत्रा जो है, अगर 8th हाउस से संबंध है, या तो माँ दुर्गा की आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्रा का जाप करें, खुद से करें, नहीं कर सकते तो सुने। वो किसी को भाड़े पे नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है। पंडित जी ने आगे कह दिया, नहीं नहीं अगर 11 माला करेंगे तो ठीक हो जाएगा, जजमान मेरे पास तो टाइम नहीं है, ठीक है 100 रुपये माला दे दो। धंधा नहीं करना है, ईश्वर के साथ काउंटिंग नहीं होती है, धंधा नहीं होता है। मैं आपका 108 बार नाम लूंगा, प्रभु आप नीचे आ जाओ। वो शिव जी ऊपर बैठे हैं, बेवकूफ नहीं है ना, हनुमान जी बेवकूफ है, जिनका 5 माला कर लिया तो सिद्धि हो गई, वो आ गया नीचे, करते रहो माला जितना करना है। वो जो ऊपर बैठा है हिमालय पे, जो साधु बैठा हुआ है, जो कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो तो नहीं काउंट करते, वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं जी। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं रेमेडी पार्ट में बोल रहा हूं कि आप माँ दुर्गा की आराधना करेंगे तो उसके लिए आपको जो ये भी समस्या आपके चार्ट में, आपके राशि, लग्न और अरुदा से दिखाई देगा, तो आपके लिए वो रेमेडी के रूप में काम करेगा। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए मार्केश या मार्का स्थाना से वो हो रहा है और एक्टिवेट कर रहा है, हेल्थ इश्यूज है, शनिदेव जिस राशि में है, काल भैरव की आप उपासना कर सकते हैं, रुद्रदेव की आप उपासना कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बट दैट ऑल्सो थ्रू कि किस भाव में बैठे हुए हैं, सिर्फ राशि से नहीं होगा, भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेहतर है कि माँ दुर्गा की आप आराधना करें। चलिए अब इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं और लेट्स स्टार्ट फॉर ऑल द लग्ना, राशि एंड अरुदा लग्ना। एरीज वालों के लिए अभी ये छठे भाव में आप इसको रख के देखेंगे। छठे भाव में इसलिए क्योंकि वर्गो साइन, और प्रिंसिपल पहले देख लें कि मैं क्यों बोल रहा हूँ वर्गो। क्या आपको क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला और क्या क्या नेगेटिव, किस किस भाव से पॉजिटिव और किन किन भाव से नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, कैसा रिजल्ट मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आप रिसर्च में हैं, अगर आप अकल्ट में हैं, अगर आप इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, अगर आप इन लॉज की बात कर रहे हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही हैं।
आप अगर कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव, बट इन सारे मैटर में आप डरे हुए रहेंगे। तो रिस्क कहाँ है? चूंकि आपके लिए प्रारब्ध और पूर्व पुण्य, सॉरी, प्रारब्ध और फ्री विल दोनों का हाउस है, तो ध्यान रखिएगा कि 8th हाउस के मैटर में आप खुद से मिस्टेक ना करें, एब्सर्ड डिसीजन ना लें। इन्वेस्टमेंट करना है, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। लंबे समय में अगर 8-10 साल के लिए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इन लॉ से संबंध आपके सुधरेंगे, वो आपको फेवर करेंगे। क्यों फेवर करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये मैरिज के नेगेशन में है, तो आपको फेवर करेंगे। इनहेरिटेंस का जो मामला चल रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं और इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हैं और वेटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट दैट इन्वेस्टमेंट। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब चेंज के लिए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक क्लॉज आएगा, उसकी मैं बात करूंगा कि जॉब चेंज में कहाँ दिक्कत होने वाली है। अब यहां से अगर आप देखें तो सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ने वाला है, सोशल सर्कल आपका बढ़ने वाला है, सोशल सर्कल में एक्सपेंशन होगा, नए लोग जुड़ेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिक माइंड जो ज़्यादा काम करेगा, आपके बड़े भाई बहन के साथ आपका संबंध सुधरेगा। वेल्थ एक्यूमुलेशन इज गोइंग टू बी द फोकस फॉर यू, कि आप वेल्थ को एक्यूमुलेट कैसे करें, और मोस्टली जो है ये शेयर मार्केट और अदर्स मनी के माध्यम से होगा। और अगर कंपनी आपको आरएसयू वगैरह देती है तो उस माध्यम से होगा। बहुत से लोग बड़े लोन लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भी एक चीज ध्यान रखना है कि वो भी आपके लिए पैसा तो मिल जाएगा, बट यू हैव टू लुक फॉर अप्रोप्रिएट दशा टू रिटर्न दैट मनी। सो वो चीज़ है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होने जा रही है। आप लिखना शुरू करेंगे। बहुत लोग जो अकल्ट में हैं वो आर्टिकल्स वगैरह लिखना शुरू कर देंगे। अब बहुत लोग जो अकल्ट में हैं, या मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे जाके यूट्यूब और इंस्टा पे अकाउंट बना के स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों में पार्टनर की एंट्री होगी अभी। आपका प्रेम अगले 4 महीने में, 4 से 5 महीना, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीना पकड़ लो। इस 4 महीने, 4.5 महीने में पार्टनर की एंट्री होगी, पास से होगी। और पास से जो पार्टनर की एंट्री होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक 5वें घर में अभी के डेट में केतु देव बैठे हैं, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग। और शनि देव 6ठे में बैठ गए हैं, 12वें को देख रहे हैं, 5वें को अर्गला दे रहे हैं, पास से पार्टनर ले आएगा। इज इट गोइंग टू सस्टेन? प्लीज कैलकुलेट द लॉन्जिविटी ऑफ द रिलेशनशिप, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। केतु देव और पास से आया हुआ पार्टनर कितने दिन रहेगा? 2 दिन, 2 साल, या 2000 साल? दैट्स अप टू यू। यू कैलकुलेट इट प्रॉपरली कि आपके रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी कितनी रहने वाली है। प्रॉब्लम वर्क प्लेस पे आपको होने जा रहा है, और वो होगा अपने बॉस की वजह से। मतलब बॉस से किटपिट होकर के आपका जॉब चेंज होगा। आप खुद से बोलेंगे नहीं यार मैं बदल देता हूं, या बॉस बोलेंगे डन, अब हो गया जी, अब आपको जॉब बदलने की या प्रोजेक्ट बदलने की ज़रूरत है, वो टाइम आपके लिए आ गया है। अभी आप वर्कआउट वगैरह करना शुरू करेंगे। नेम फेम भी मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो जॉब चेंज के बाद मिलेगा। और ये जॉब चेंज, ये मान के चलिए कि आपको अपने मिस्टेक की वजह से या बॉस के कहने की वजह से ये होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है सबका हो रहा है तो मेरा भी हो रहा है। यू आर गोइंग टू बी द पर्टिकुलर वन केस, जिसमें कि आपको इवेल्युएट करना है कि गलती किसकी है, क्योंकि आपने अपनी गलती, मतलब फ्री विल की वजह से गलती करी है या किसी और का है। प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहां पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, आप पुरानी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, सेकंड हैंड प्रॉपर्टी, फैंटास्टिक, गो अहेड एंड डू दैट। लेकिन अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, अनटिल अनलेस वीनस के साथ आपका, नेटल वीनस के साथ एसोसिएशन हो, तो वहां पे रिस्क है, आपको थोड़ा बचने की जरूरत है कि आप सोच समझ के कर दें, वो इन्वेस्टमेंट आपका गलत हो सकता है। रिलेशनशिप में जो मैंने शुरुआत में कहा कि एक आरोप लगना कि यू आर नॉट सेक्सुअली और फिजिकली फिट, वो एक चीज नगेशन अभी दिखा रही है। तो बहुत से लोग के जो एरीज वाले हैं, बी केयरफुल। 4 महीने की बात है, थोड़ी मोटी चमड़ी हो जाओ और सुन लो। मेरा कहना है कि बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव नहीं होना है, बिकॉज जिस राशि से हो करके आए हैं और जिस भाव से आपके लिए 12 से 6ठे में आए हैं, 12th मुक्ति का है, मुक्ति देने वाले हैं। किससे भाई? तो जो पुराना पार्टनर है, फिर नया पार्टनर लेकर के आएंगे। तो इस हौच पौच में इसका कोई औचित्य नहीं है। और कल ही कंसल्टेशन में किससे मेरी बात हुई तो मैंने कहा भाई एक शादी काफी है, दूसरी शादी में मत जाओ। क्योंकि पहली शादी का नेगेशन भले आप करो चाहे मत करो, लेकिन अगर सेकंड हाउस से आप 8th जाओ, 7th हाउस से 8th जाओगे तो सेकंड हाउस आएगा। सेकंड हाउस का नेगेशन फर्स्ट हाउस होता है। आप खुद ही सेकंड मैरिज को बर्बाद कर देते हो। तो बेटर ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स इन 4 मंथ्स। तो आप बोलोगे मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूं जी, मेरे हाथ में थोड़ी है। तो फ्रीविल का, ये राशि फ्रीविल की है, भाव आपके लिए फ्रीविल का है। आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है इस चीज से बचने की। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं तो ये 4 महीना ठीक नहीं है। अगेन यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स हियर।
गलत सब्जेक्ट ले लेंगे, गलत यूनिवर्सिटी में आप जबरदस्ती बाहर जाने की बात कर रहे हैं कि नहीं मुझे बाहर जाना ही है जी, तो गलत यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जब जाएंगे तो सचेत होकर रह जाएंगे, बहुत परेशानी होगी। एक तो प्लान आपको डिले करके बनेगा और वहां पे परेशानी आपको आनी ही वाली है, नो डाउट। आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत अभी होने वाला है वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ है, जो इमीडिएट यंगर है। वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत रहेगा उस रिलेशनशिप को या शॉर्ट जर्नी में। थर्ड हाउस के जो भी चीजें आप जानते हो, इवन मेटिंग प्लेस है, अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो तो इट मीन्स इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट इन टू दैट। और ये सिर्फ गलत चीजों में नहीं देखते हैं। थर्ड मेटिंग प्लेस है। फोर्थ आपके प्रोजिनी, जो आप बच्चा है फिफ्थ हाउस में, उसके एंट्री पॉइंट है। तो 3 4 5 प्रोजिनी के लिए भी देखे जाते हैं, पूरा कैलकुलेट करना चाहिए। सो अगेन देयर कुड बी सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से डिले हो सकता है। बिकॉज सिक्स हाउस में बैठ के सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जिन भावों को कनेक्ट कर रहे हैं आप थोड़ा संभल के देखो। आपके छठे भाव नेगेशन ऑफ मैरिज, पार्टनर की एंट्री दैट इज ट्वेल्थ हाउस, एंड थर्ड हाउस मीटिंग प्लेस। डजेंट लुक लाइक दैट समवन एल्स इज एंटरिंग इन योर लाइफ टू नेगेट द मैरिज, और आप उस व्यक्ति के साथ फिजिकल होते हो, आपके स्पाउस को पता चल जाता है और वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो मेक श्योर दैट यू आर वेरी केयरफुल। और आपको आपने ये कोशिश करनी है कि इन सब चीजों में ना पड़े। वेल्थ स्टैंड पॉइंट से बहुत अच्छा टाइम है। वेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आप कमाएंगे, पैसा आप एक्यूमुलेट भी करेंगे। बॉडी में पेन रहेगा, उसके लिए आपको संभल के चलना है। जिनको क्रिएटिन का इश्यू है, क्रिएटिन एक्सक्रीशन जो ज़्यादा होता है, जैसे आप यूरिन करते हैं झाग आता है, अगर इस ड्यूरेशन में बी केयरफुल, बिकॉज ये अभी लोअर बैक और किडनी वगैरह को अटैक करने वाला है। तो एरीज वालों के लिए ये दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे ध्यान दें। स्किन, बिकॉज वो ड्राई करने वाले प्लैनेट है, स्किन है तो ड्राई करेंगे, तो स्किन से रिलेटेड जो है वो डिजीज ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखाई देगी। एंड दैट यू नीड टू लुक एट कि आपका वर्गो साइन नवांश में कहाँ पड़ रहा है। अब आपने क्या करना है कि कहां से ये अष्टम पढ़ रहे हैं, पहले ये समझ लो। तो आप ये देख लो कि आपके वर्गो साइन में जो भी प्लैनेट हैं, जो भी प्लैनेट है उस प्लैनेट का जो राशि है, अब कहां से ये पढ़ेंगे, वो राशि किस राशि से पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने जा रहे हैं लिब्रा से, ठीक है। अ, अब एग्जैक्टली लिब्रा से नहीं बोलूंगा मैं, मान लीजिए किसी एक, माय बैड, नॉट लिब्रा। सो लेट मी री आइट्रेट इट सो दैट कि आप इसको समझें। अपने चार्ट में आप देखें कि जो भी ग्रह वर्गों में बैठा हुआ है उसकी राशि से अगर ये एट्थ पढ़ रहा है तो उस व्यक्ति के लिए ये अच्छा नहीं है। तो कहां से एट्थ पढ़ेगा, कहां से ये एट्थ पढ़ने वाला, एक्वेरियस से ये एट्थ पढ़ने वाला है। तो 3 7 11, मान लीजिए, अब 3 7 11 कहने का मतलब क्या है कि आपने देखना है कि मिथुन और लिब्रा और एक्वेरियस ये किन के लिए अष्टमेश होते हैं। तो अगर मैं एरीज की बात करूं, एरीज के लिए आपके इन-लॉज से अष्टमेश पड़ेंगे जेमिनी। तो इन-लॉज में किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, किसी का डेथ हो सकता है अगर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो। अब कहां से वर्ग लिब्रा जो है वो एट्थ पढ़ेंगे, दैट इज फ्रॉम पाइसिस। तो पाइसिस आपके चार्ट में ट्वेल्थ हाउस है। तो अगर आपके दादी हैं, आपके नाना जी हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि पाइसिस से लिब्रा एट्थ पढ़ता है। और अगर उसका मालिक वर्गो नवांश में बैठा हुआ है तो यू हैव टू बी केयरफुल। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद आप मान लीजिए आपने 11 एक्वेरियस से पकड़ लिया, तो एक्वेरियस किससे एट्थ पड़ता है, एंड दिस इज अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि आप अपने चार्ट में कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्वेरियस एट्थ पड़ता है अगेन फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस मतलब कैंसर साइन। तो मून अगर वहां है तो यू हैव टू केयरफुल मदर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके निकालते हैं कि वर्गो साइन में नवांशा में जो प्लैनेट पड़ा हुआ वो किस, उसकी राशि कहां से एट्थ पड़ रही है, उसके ट्राइन में है क्या। तो सिंपल अगर फॉर्मूला के रूप में निकाले, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, इन किसी में भी अगर मान लीजिए इस किसी में भी, इस किसी से सिक्स देख लो, इनसे सिक्स, सिंपल उल्टा मैं कर रहा हूं, रिवर्स इंजीनियरिंग, इनसे सिक्स में अगर वो राशि पड़ रही है जो वर्गो नवांश में बैठा हुआ ग्रह है, तो व्यक्ति जो है वो रिस्क पे रहेगा। माता जी अभी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, पिताजी को प्रमोशन मिल सकता है, दैट इज अ रियली गुड थिंग। यंगर ब्रदर आपके मकान वगैरह खरीद सकते हैं, एंड
या जो यंगर ब्रदर या सिस्टर हैं, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनके लिए ये अच्छा समय नहीं है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड ऑल। सो मेक श्योर दैट आप उनको बोले कि हेल्थ को लेकर के लॉन्जिविटी पे असर नहीं है, लेकिन हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। स्पाउस के हेल्थ को लेकर के भी आपको केयरफुल रहना है। देखो, जब ये बताया जाए आपको कि भाई रिलेशनशिप में नगेशन आ रहा है, तो नगेशन इज जस्ट नॉट कि आप मिस्टेक करते हो। नगेशन इज जस्ट नॉट कि आपकी जगह बदल जाती है। नगेशन में आपको ये भी देखना होता है कि क्या स्पाउस का मार्केट चल रहा है क्या, क्योंकि ये व्यूअर बहुत ब्रॉड रेंज है ना। 18 साल 20 साल का बच्चा भी देख रहा है, और 50 60 साल 70 साल के बुजुर्ग भी देख रहे हैं। तो आप अपने चार्ट में जो सेपरेशन है उसको इवेल्युएट कीजिए कि किस तरीके से ये सेपरेशन हो रहा है, किस वजह से ये हो रहा है। ये एरीज के लिए हो गया। टॉरस वालों के लिए चले। टॉरस ऐसे भी बार बार बोलते आ रहा हूं कि टॉरस वालों के लिए लाइफ टाइम में बहुत कम ऐसे आपको सेकंड के जुपिटर, 10th के राहु एंड 11th के आपको शनिदेव मिल जाए, ऐसा जनरली होता नहीं है। दिस इज फैंटास्टिक गोचर। बट अभी के लिए चूंकि 5th हाउस में आपके जा रहे हैं, और 5th हाउस में जब जाएंगे तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बढ़िया होने जा रहा है। नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप प्रेम कर रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, विवाह में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कोई कोर्ट केस परेशानी है तो वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। मान लीजिए आप ट्रैवल करना चाहते हैं अब्रॉड, आपके लिए अगेन दिस इज अ फैंटास्टिक प्लेसमेंट। बहुत से लोग देखोगे अभी 4 महीने में शादी करके वो विदेश चले जाएंगे, तो उनके लिए वो बढ़िया चीज है। बट वो विदेश जाके कितना खुश रहेंगे उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज देन यू नीड टू कैलकुलेट एंड ऑल दोस थिंग्स। दिस इज फॉर श्योर कि ऐसे टॉरस वालों का, दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब चेंज, एक दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब चेंज, ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं है। मैं बोलूंगा कि अगर आप चाह रहे हैं, फैंटास्टिक टाइम। सैटर्न जब रेट्रो हो, प्लीज गो अहेड एंड चेंज करो। तो बिजनेस स्टार्ट करना हो, नए जॉब में जाना हो, दिस इज द फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। जिम जाना हो, अपने ऊपर काम करना हो, मंत्रा चैंटिंग करनी हो, बहुत बढ़िया, आपका इमेज यहां बदलने वाला है। वेल्थ एक्यूमुलेट करना हो, फैमिली, आपकी बोली अच्छी हो जाएगी। आप अपने ही बोली को मॉनिटर करेंगे। आप जो पैसा सेव करते हैं, जब भी रेट्रो होगा टॉरस वालों, देखिएगा आपका कैलकुलेशन उसके आसपास। अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज ये 1 तारीख है, तो अभी 10 12 दिन है। टॉरस वालों का देखिएगा धीरे धीरे अभी से ही शुरू हो गया होगा, वो थोड़ा पहले से आता है। तो 4 महीना मतलब 4 × 3 = 20, 120 दिन हो गया। तो 10% मान लो, तो 12 दिन पहले से तो इट वुड हैव स्टार्टेड। जो भी आसपास में टॉरस वाले हैं उनको देखो, वो अपना कैलकुलेशन शुरू कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, इसको ऐसे मैनेज करना है, वैसे मैनेज, दैट कैलकुलेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये आपके लिए बढ़िया होने जा रहा है। सोशल सर्कल एक्सपैंड करेगा आपका। सोशल सर्कल में आप दोस्तों के सामने जो अब तक अहम दिखा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन आप सरेंडर करने लगेंगे। जहां आप रिजेक्शन मोड में थे कि नहीं यार, मुझे ठीक है, थोड़ा सेपरेशन, थोड़ा आइसोलेशन, अकेले में रहूं, ऑल ऑफ अ सडन यू विल स्टार्ट सरेंडरिंग। एंड व्हेन आई से सरेंडर, दैट डजंट मीन कि आप जाके किसी का पैर पकड़ लेंगे। यू विल फील लाइक कि मुझे इसकी जरूरत है, तो आप लोगों को माफ करने लगेंगे। छोड़ो यार, माफ करो इसको। अब रिलेशनशिप भी होना जरूरी है, 2 4 दोस्त, या अगर उससे कोई रिलेटिव निकल रहे हैं, बड़े भाई बहन जो भी निकल के आए, या आपके मतलब छोटे वाले चाचा हो गए, अब आपके बड़े से बड़े पापा जो हैं या ताऊ जो हैं, उनकी पत्नी हो गई। कीप ऑन रोटेटिंग एंड फाइंडिंग आउट द रिलेटिव्स, एंड देन यू विल गेट टू नो कि किसके साथ आप संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिस इज फैंटास्टिक टाइम। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी और व्हीकल, और यू वांट टू गेट रिड ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप, क्योंकि आपके गेन के घर को वो सामने से देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाना हो या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, उन दोनों के लिए, टॉरस वालों के लिए समय जो है वो 13 जुलाई के बाद पॉजिटिव होने जा रहा है। आपके एजुकेशन, हायर एजुकेशन में दिक्कत होगी, बॉस के साथ प्रॉब्लम होगी, पिताजी के साथ प्रॉब्लम होगी, वहां एक एस्पेक्ट है जहां आपको संभल के चलने की जरूरत है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जा रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहां पे आपको तकलीफ बढ़ सकती है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप फॉरेन ट्रैवल का भी सोच रहे हैं, ठीक है, शादी होगी, आप चले जाएंगे, लेकिन जब आप फॉरेन जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। और जो लोग अभी फॉरेन ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, विवाह एक्टिवेट कर सकता है इन जनरल, तो आपको वीजा में तकलीफ होने वाली है। वीजा रिजेक्ट हो सकता है 4 महीने में। तो पॉसिबल हो तो इस 4 महीने में वीजा का डेट ना लें। अच्छा, सैटर्न रेट्रो है, शादी वादी की सब बात हो रही है, तो ये मैं इन जनरल बोलता हूं कि अगर 7th लॉर्ड रेट्रो हो गोचर में, तो प्लीज विवाह की बात ना करें, उस समय विवाह ना करें। तो मान लीजिए आपके लिए, अब 1 केतु 2 को वो परमानेंट रहते हैं, इसलिए उनको काउंट नहीं करते हैं। टॉरस वालों के लिए मार्स जब अगर रेट्रो हो, मैंने देखा नहीं है कब रेट्रो हो रहे हैं,
अगर वो इस समय रेट्रो से मैच कर जाए जो पीरियड पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय फिर शादी करने की जरूरत नहीं है। प्रेम विवाह वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हॉस्पिटलाइजेशन इज द वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। आपका कंधा का एरिया रिस्क पे रहेगा, सो बी वेरी केयरफुल, आपको चोट लग सकता है, इस एरिया में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और यही नहीं, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह भी आपको हो सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे, सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आपका 6 8 12 अभी अटैक पे है। तो हेल्थ वाइज दिस इज नॉट द गुड पीरियड, टू बी ऑनेस्ट। बाकी सब कुछ ठीक है, टॉरस वाले हेल्थ को लेकर के थोड़ा अभी पर्टिकुलर रहने की जरूरत है। और विदेश जाते समय वीजा को लेकर के आपको थोड़ा पर्टिकुलर, मतलब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पिताजी बॉस से प्रॉब्लम होगी, जॉब आप अपने आप छोड़ दीजिए, आपको बढ़िया जॉब मिल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका मतलब नहीं कि अच्छा खासा चल रहा हो, अरे राजीव सर ने बोला चेंज कर लेते हैं और गए, कहावत है चौबे गए छब्बे बनने दुबे बन के लौटे, वो लौटे, वो काम नहीं करना है। डोंट डू दैट। इफ यू आर विलिंग टू मेक श्योर, गो अहेड, यू विल फाइंड अ रियली फैंटास्टिक जॉब, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फैमिली, विद रिस्पेक्ट टू फैमिली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वेल्थ एक्युमुलेशन, जैसे मैंने कैलकुलेशन की बात करी, उसी तरह फैमिली के साथ संबंध को नॉर्मल लेके चलने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत लगेगी। सो मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ कि आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है। लेट्स मूव टू जेमिनाई। जेमिनाई वालों के ये फोर्थ हाउस से गोचर होने जा रहा है। फोर्थ हाउस से गोचर होगा तो एक चीज तो है कि लोन लेने में थोड़ा आप डरेंगे। अ, शत्रु जो है, बिकॉज वो जिस भाव जिस राशि से आ रहे हैं, पाइसी से आ रहे हैं, तो आपको हिडन एनिमीज को लेकर के काफी डर रहेगा। बीमारी के लिए आप डरते रहेंगे। अ, और ऑब्वियसली इसकी वजह से आपको अपने शरीर पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है। कर्म के स्थान पे भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो जब भी अ, ये गोचर में शनि देव फोर्थ हाउस पे आके 10th को देखें, 8th में रह के 10th को देखें, फर्स्ट में रह के 10th को देखें, तो वो पीरियड बहुत मेहनत करने वाला होता है, बहुत दौड़ाते भगाते हैं। तो अगर एक चप्पल है तो एक सेट और खरीद लीजिए, मजा आने वाला है आपको, आपके पैर में चक्का लगने वाला है। मैन ऑन व्हील्स काइंड ऑफ, और वुमेन ऑन व्हील्स, लेट्स नॉट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन। अच्छी बात है कि मामा जी के यहाँ से संबंध आपका सुधरने वाला है। आप डरे जरूर रहेंगे बीमारी के लिए, लेकिन ये बीमारी आपको टाइमली पता चल जाएगी और उसके बाद उसको आप इलाज भी करा पाएंगे। इफ यू आर लुकिंग फॉर वीजा एंड ऑल दैट, फैंटास्टिक टाइम। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, अगेन दिस इज वेरी गुड। स्टूडेंट्स, डर रहे हो एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम दो, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जहां वो बैठे हैं वहां से ही इज जस्ट इंश्योरिंग कि आपका जो एजुके कंपटीशन का भाव है उसके साथ वो तालमेल बैठा रहे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। खुद पे मेहनत करने के लिए, मंत्रा चैंटिंग के लिए, जिम जाने के लिए अभी जाएंगे आप, दिस इज द फैंटास्टिक टाइम। राइटिंग वगैरह करने के लिए अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं, तो इट मीन्स कि जो ट्रैवल है वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। चाहे वो विद इन द कंट्री हो, आउटसाइड कंट्री हो, छोटी जगह पे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो बिजनेस में लोग हैं। अब जमेनाई वाले हैं, वो बिजनेस में हो सकते हैं, डुअल साइन है, वो काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फंसा हुआ है जी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका, बसरते, मैंने जैसा शुरू में कहा है, अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो बाद में आके लिखोगे अरे ये क्या बोल के चले गए, कि वर्गो जो है वो नवांश में 4 6 8, 4 में मैलिफिक प्लैनेट के साथ, 6 8 और 12 में ना बैठा हो, बाकी सब कुछ ठीक है। D10 में 12th का लॉर्ड ना हो, या 12th में वो, सॉरी 12th में वो राशि ना पड़ी हुई हो। 12th एंड 8th, 12th तो फिर भी ठीक है, 8th में ना हो, मतलब वर्गो जो है वो 8th में नहीं हो। वर्गो 8th में तभी हो सकता है जब आपका लग्न आप कैलकुलेट करोगे तो एक्वेरियस पड़ेगा, ठीक है। तो एक्वेरियस के लिए वर्गो पड़ता है, अगर एक्वेरियस लगना है तो थोड़ा आपको संभल के चलने की जरूरत है, वो भी D10 की मैं बात कर रहा हूँ। सो लेट्स नॉट गेट इन टू दैट। प्रॉब्लम कहाँ होने जा रही है, इनहेरिटेंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके इन लॉज के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, इनहेरिटेंस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अ, अभी गेन आपका थोड़ा नीचे आएगा, सोशल सर्कल में प्रॉब्लम होगी। गेन में बोला, गेन और एक्यूमुलेशन इज द चैलेंज, योर फोकस विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू। अब वो आप स्टार्टिंग समथिंग न्यू बिजनेस करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, आप लोन लेकर के नया बिजनेस कर सकते हैं, आप जॉब में जाएंगे। तो ये टाइम 4 महीना पैसे के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत छोटा पीरियड है, तो परेशान होने की बात नहीं है। अब पैसे के लिए उतना अच्छा नहीं है, एक्यूमुलेशन के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो उस चीज में थोड़ा बचने की जरूरत है। रिलेशनशिप में चैलेंजेस देगा, और आप देखो कि रिलेशनशिप और इन लॉज दोनों पे अटैक आ रहा है, तो वहां आपको प्रॉब्लम होने जा रही है। जो लोग प्रेम वगैरह में हैं,
जो अभी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो मैरिड हैं उनके लिए भी दिक्कत है, समबडी हु इज एक्सपेक्टिंग कि पार्टनर की एंट्री होगी, यस, जो नए रिलेशनशिप की तलाश में उनके लिए अच्छा है, जिनका एग्जिस्टिंग है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। उसके अलावा अगर मैं प्रोजनी की बात करूं, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू टू गो फॉर 4 महीना जो है, अगर कंसीव ना हो तो ना कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। हेल्थ वाइज यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग के समय में वो 4, 8, 12 के टाइम में एक रिस्क रहेगा। पूर्व का अगर वो राशि आपकी नवांश में खराब जगह पड़ी हुई है, गलत जगह, खराब नहीं, गलत जगह पड़ी हुई है, तो आपको दिक्कत होने वाली है। आपके माता जी के लिए लॉट ऑफ एफर्ट टू मेंटेन द हेल्थ, पिताजी की भी हेल्थ डाउन होगी। तो जेमिनी वाले बी वेरी केयरफुल। दोनों पेरेंट्स ऐसा लग रहा है कि अभी जो है वो परेशान होने वाले हैं। सो वहाँ आपको और इन लॉज की तरफ से भी आपको निगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि इन लॉज इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे है कि हो सकता है कि आपके इन लॉज में किसी का देहांत हो जाए और वहाँ आपको विजिट करना पड़े। अगर आप अभी देख रहे हैं कि 4 महीने में मेरे को इन्वेस्टमेंट आ जाए, वीसीज वगैरह की, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है बनाइए, बट वो 4 महीना मत चूज कीजिए कि मैं जाके प्रेजेंटेशन दे करके और फंडिंग लेकर के आ जाऊंगा। तो वहां पे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू कोलैबोरेशन वगैरह अगर आप कर रहे हैं, लेट सपोज आप सोचते हैं कि कोई नया पार्टनरशिप कर लें, तो पार्टनरशिप अभी के समय में अवॉइड करें, वो जो 4 महीने का पीरियड होगा। अगर उतने को अवॉइड कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप पावर पोजीशन अथॉरिटी अननेसेसरली आप सोच रहे हैं, और विश्वास कीजिए अगर आपका वर्गो बहुत अच्छा है, नवांश में अच्छी जगह पे है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। खराब जगह पे तो आपको तकलीफ देने वाली है। तो इस चीज का आपको जमने वाले आपको मतलब ख्याल रखने की जरूरत है। उसके अलावा छोटे भाई का स्पीच, छोटा भाई बहन जो है उसका स्पीच थोड़ा बिगड़ेगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अदरवाइज वेल्थ स्टैंड पॉइंट, छोटे भाई बहन का वेल्थ हो, बड़े भाई बहन का वेल्थ हो, वो सब उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, दिल बी क्रिएटिंग वेल्थ, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। बट स्पीच सिर्फ छोटे वाले जो इमीडिएट यंगर है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये लैपटॉप लेफ्ट राइट मूव भी करता है, मुझे नहीं पता था। तो स्क्रीन मूव करती है, लैपटॉप क्या मूव करेगा, एडजस्टमेंट है। चलिए, ये जेमिनी वालों के लिए हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कैंसर वालों के लिए ये जो मूवमेंट है, जो गोचर होने जा रहा है, वो थर्ड हाउस से होगा। वहाँ पे वर्गो साइन पड़ता है। प्रिंसिपल आप शुरू में देख सकते हैं कि क्यों मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ। और जब आप प्रेडिक्शन भी देखेंगे तो आपको देखेंगे 60-70% मैच कर रहा है, क्योंकि फिर बाकी नेटल भी देखना होता है। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है तभी सुन रहे हैं, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को तो वो ब्लेंड करके वो आता है, क्योंकि वो दैट इज निमित्त। सो आपको उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नए जॉब के आसार, दैट इज क्लियर कट। जॉब, नए जॉब मिल जाएगी आपको, चाहे आप एग्जिस्टिंग जॉब में हो या नए जॉब में हो। 4 महीना आपके लिए टफ होने जा रहा है। तो अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब आपको मिल जाएगा। अगर आप डेटिंग करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए आप पार्टनर के इंतजार में हैं, तो दिस इज द 4 मंथ जहां आपके पार्टनर की एंट्री होगी, आपका प्रेम स्टार्ट होगा, मतलब आप रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। अगर आप इनहेरिटेंस का वेट कर रहे थे तो इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अकल्ट की पढ़ाई करना चाहते थे या प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग हायर स्टडीज में रिसर्च वर्क के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, स्पेशली फॉर रिसर्च वर्क उनके लिए बहुत अच्छा है। सोशल सर्कल में आपका एक्सपेंशन होगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। विदेश के लिए आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द टाइम दैट, अभी तक जो नहीं हुआ था, जो सुन रहे होंगे कि यार कैंसर वाले जो है वो विदेश जाएंगे लेकिन कुछ हुआ नहीं, वीज़ा नहीं मिल रहा है, गो एंड अप्लाई। दिस इज द 4 मंथ्स वेयर यू शुड अप्लाई, यू विल गेट द वीज़ा एंड ऑल। आप वेल्थ एक्यूमुलेशन इज द वन थिंग विच इज गोइंग टू बी द की फोकस फॉर यू। इनकम बढ़ेगी, आपका वेल्थ एक्यूमुलेट करने के नए नए तरीके आप ढूंढोगे, आप इन्वेस्ट करोगे। शेयर मार्केट, जो प्राइवेट जॉब में है जहाँ पे आरएसयूज वगैरह मिलता है, ईसॉप्स मिलता है, जो लोग अभी कैंसर वाले चेंज करेंगे उनको कंपनी ग्रांट करेगी, उनको ईसॉप वगैरह जो अलॉट करेगी, या फिर आरएसयूज। और ये आपके वेल्थ क्रिएशन का माध्यम बनेगा फ्यूचर में। ये 4 महीने प्रारब्ध को इवेल्युएट करके ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो इसका मतलब है पार्टनर की एंट्री जो हो रही है उस पर भी आपको ध्यान रखना है, और ये पार्टनर की एंट्री अच्छे के लिए हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके सेकंड हाउस में केतु है, केतु कुल समझते उन्नति सेकंड हाउस में। अब उनका एजेंडा क्या है, शादी करा के बच्चा कर दो। पार्टनर की एंट्री वर्गों के माध्यम से, शनिदेव बोलते हैं मैं 10th एस्पेक्ट से देख रहा हूँ, मैं वहां पे अर्गला भी दे रहा हूँ, चलो जी मैं पार्टनर की एंट्री करा देता हूँ। और जो आपके केतु देव हैं वो मैरिज के लिए बैठे हुए हैं कि मैं कुल की उन्नति करना चाहता हूँ। बट यही कॉम्बिनेशन रिस्की कहाँ हो जाता है, क्योंकि 3 और 12 जब कनेक्ट होने लगे तो ये भी होता है कि 3 और 12 के माध्यम से, चूंकि वो अर्गला 8th पे भी पड़ रहा है, तो अगर कोई फीमेल है
तो अगर आप नहीं चाहते हो अनवांटेड प्रेगनेंसी में जा सकते हो, क्योंकि केतु देव बोल रहे कुल उन्नति, उन्होंने ये कहा थोड़ी शादी करके बच्चा करो, उन्होंने कहा बच्चा करो, कुल की उन्नति करो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप मैरिड नहीं है और आप चाहते हैं तो दैट्स ओके, बिकॉज नाउ डेज ये कॉमन है, लोग जो है वो बच्चा रखना चाहते हैं। शनिदेव हैं तो अडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में हमेशा ख्याल आते रहेगा, बट ठीक है, उसमें अभी उस वाले टॉपिक में मैं एंटर नहीं करना चाहता हूँ। विवाह को लेकर जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, उनके लिए मुश्किल होने जा रहा है। मेक श्योर इफ अगर कोर्ट केस चल रही है तो 4 महीने में अगर डेट ना मिले, ऊपर वाले से मनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर डेट एक्सटेंड कर सकते हैं आपके वकील साहब तो बढ़िया, उनको बोलिए कि यार अभी फेवरेबल टाइम नहीं है, जब इनका रेट्रो खत्म होगा तब करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो वहाँ पे थोड़ा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। उसके अलावा मान लीजिए आप शादी करके विदेश जाना चाहते हैं, सो अगेन दिस इज फैंटास्टिक, लेकिन शादी पहले हो जाए वही अपने आप में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर केतु लेकर के आ रहे हैं पार्टनर से शादी करा देंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, मैरिज अभी जस्ट हुआ है, आप विदेश जाने की बात कर रहे हो, अड़चन लग जाएगी। आप विदेश जाना चाहते हो, आप विदेश जा सकते हो, लेकिन शादी अभी पिछले 3-4 महीने में जो गेज गोचर हुआ है उसमें आपने शादी करी है, नाउ यू आर प्लानिंग, पहले मैरिज संभाल लो, उसके बाद देखना, क्योंकि मैरिज संभालने में ही दिक्कत होने वाली है। वर्क प्लेस पे जैसे मैंने कहा कि आपको समस्या आने वाली है, अपने हेल्थ को लेकर के प्लीज बी वेरी कॉशियस। अभी आपके हेल्थ पे अटैक हो सकता है, और खास करके जो लोअर एब्डोमेन का एरिया है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये पार्ट और लोअर एब्डोमेन, ये दो आपको बहुत सचेत रहना है, हॉस्पिटलाइज आपको करा सकता है। लोन अगर लेने जाएंगे तो तकलीफ होगी, सो लोन में आपको दिक्कत होने वाली है और शत्रु आपको परेशान करेंगे। मैंने कोर्ट केस से लिंक करके देखो, कोर्ट केस भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, और वहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है शत्रु से, तो अगर उस समय में हुआ तो नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। तो आप अपने वकील साहब से बात कर लें। उसके अलावा अगर वेल्थ की बात की जाए तो वेल्थ के लिए दिस इज अर्निंग एंड एक्यूमुलेशन, फैंटास्टिक टाइम। अगर प्रोजनी की बात की जाए, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर द प्रोजनी। ठीक है, मेटिंग प्लेस एंड ऑल सब कुछ हो सकता है, बट अगर जब आप शादी में एंटर करेंगे तो जुपिटर, अब आप अपने अपने चार्ट में जुपिटर का पोजीशन देखें, जब जुपिटर खास करके 18 तारीख से 11 नवंबर के बीच में, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में, दैट्स द बेस्ट टाइम टू कंसीव, बिकॉज देन यू विल हैव द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर, और वो एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें आपको पता चलेगा। लेकिन उसके पहले वाले पीरियड में ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज दैट्स नॉट द बेस्ट पीरियड टू कंसीव अ बेबी। हेल्थ मैंने बता दिया। फैमिली मेंबर्स में माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, पिताजी दोनों के दोनों जो है वो रिस्क पे रहेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये दोनों को हेल्थ अगले 4 महीने में, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्गो साइन है, स्किन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, वेस्ट लोअर बैक से रिलेटेड, वो सारे जो एरियाज हैं, और जिस भाव में आपके पड़ रहे हैं, थर्ड में जहाँ पड़ रहा है गला है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज शुरू हो जाएंगे, तो माता जी पिताजी के हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी भाई को बहुत, भाई बहन जो आपके यंगर हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम में हद से ज़्यादा। और जो बड़े भाई, इमीडिएट बड़े भाई या बहन हैं, टेल देम कि उनके हेल्थ को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सैटर्न ऐसे भी गोचर में जब 1-5-9 से जा रहे हो तो थोड़ा हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम अरूदा लगना। सो मेक श्योर दैट आप उन लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम उनको हो सकती है। उसके अलावा कंपटीशन के लिए, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स नॉट द बेस्ट टाइम फॉर द कंपटीशन। ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है फ्रॉम सैटर्न स्टैंड पॉइंट। बाकी ग्रहों की अपनी जगह पे बात करेंगे, स्पेशली आपके लिए अगर अगर मैं राहु देव की बात करूं तो राहु देव इज सपोर्टिव, कि चलो आपको कंपटीशन में वो, चूंकि राहु देव ऐसे हैं जिस भाव में बैठे हैं अभी और जिस राशि में बैठे हैं आपके लिए, वो आपके लिए ऑल ऑफ अ सडन इवेंट लेकर के आने वाले हैं, और उसमें से एक घर मकान गाड़ी खरीदने के अलावा कंपटीशन भी है। बट शनिदेव डिले के कारक है, आपको पता है कि अगर शनिदेव चाहेंगे तो रिजल्ट जो है वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि उनको बैलेंस आउट करने वाला अभी कोई है नहीं। वर्गो में आप देखोगे तो वर्गो के ट्राइन में जुपिटर नहीं है, जुपिटर इज इन ट्राइन टू राहु, तो राहु को मैनेज कर रहे हैं वहां रिजल्ट को। अगर बहुत खराब रिजल्ट है तो मिनिमाइज कर रहे हैं, लेकिन सैटर्न देव के ऊपर अभी किसी का कंट्रोल नहीं है। रादर सैटर्न देव अभी, मतलब शनि देव जो हैं वो वर्गों में बैठ के जमनाई को अर्गला दे रहे हैं, तो ही हैज़ द इंटरेस्ट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ व्हाट जुपिटर इज डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड कॉम्पिटिशन में भी शनि देव से थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा निगेटिव पॉजिटिव, आपको ज़्यादा मेहनत करने की, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। Quickly, let's move to Leo.
लियो के लिए जो ये गोचर है वो सेकंड हाउस का गोचर है। सेकंड हाउस का गोचर सबसे पहले कहता है 4 महीने के लिए एक तो झूठ ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, और सेकंड हाउस में हो तो और ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे घर फोकस, जैसे आप नया मकान लेने जा रहे हैं लियो वाले, लेट सपोज फॉर दीज 4 मंथ्स अगर बुकिंग करने जा रहे हैं, मत करो, अवॉइड करो। देखो शनिदेव ने तीसरी दृष्टि से चौथे घर पे देख लिया, इसका मतलब है कि आप गलत डिसीजन लोगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नहीं यार अभी मेरे को घर बुक नहीं करना, मेरे को भी गाड़ी बुक नहीं करनी, 4 महीने में कौन सी दुनिया बदल जाएगी, 4 महीने बाद बुक कर लेना है। ये वाला बिल्डर नहीं तो वो वाला बिल्डर, ये वाली गाड़ी नहीं तो वो वाली गाड़ी, लेकिन 4 महीने में आपने अवॉइड करना है फॉर श्योर। इनहेरिटेंस आपके लिए अच्छा है, ठीक है, इनहेरिटेंस पे आपका फोकस जरूर रहेगा। चूंकि वह 1-7 का रिलेशनशिप है, तो बहुत बार इनहेरिटेंस में आप बात करने जाओगे और फिर अचानक से हट जाओगे कि नहीं यार मुझे अभी इसके ऊपर बात नहीं करनी, इसका मतलब ये डिले करा रहा है। इन लॉज के साथ भी आपका संबंध जो है वही रहने वाला है, मतलब इन लॉज हो गए या मान के चलो आपका इनहेरिटेंस हो गया। बहुत से लोग सिम्हा वाले जो अकल्ट में हैं वो थोड़े दिन के लिए अकल्ट छोड़ देंगे, या जो नहीं है वो चले आएंगे। तो ये चीजें जो अट्रैक्ट और रिपेल करने वाले बात है, वो एक आठ मतलब एक साथ में वो चलते रहता है। वो जिस घर से आप एक साथ देख लो, एक साथ देखो, 2-8 देखो, 3-9 देखो, तो ये चीजें अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट ना करें। इनहेरिटेंस का कोई कंक्लूजन नहीं आने वाला है। उसके अलावा सोशल सर्कल में आपको बहुत मेहनत लगने वाली है, इनकम के लिए आपको बहुत मेहनत लगने वाली है, गेन के लिए गेन मिलेगा नो डाउट, बट मेहनत बढ़ जाएगी। सोशल सर्कल में संबंध को संभालने के लिए आपको मेहनत बढ़ जाएगी। छोटे भाई, इमीडिएट छोटे भाई और बहन से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। बड़े भाई बहन वगैरह से ठीक है संबंध, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद वो संबंध नॉर्मल रहेगा, तो वो चीज भी आपको ध्यान देना है। प्लस बड़े भाई बहन का अभी जॉब का चेंज दिख रहा है, इवन छोटे भाई बहन का, तो आपके घर में भाई बहनों का जॉब का चेंज दिख रहा है। पिताजी के लिए ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है, माता जी के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो पिताजी माता जी का गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होने जा रहा है। अगर आपकी दशा खराब चल रही है तो ऑब्वियसली ये माता जी के लिए हिट कर सकता है, बट वो अब इसको आप, मैंने प्रिंसिपल पहले बताया, वो प्रिंसिपल लगा करके आप उसको चेक कर लें। नया मकान जैसा मैंने कहा कि आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा कोई मूवमेंट है, अगर जगह बदल रहे हैं आप, तो ये जगह का जो बदलाव है, जो स्थान परिवर्तन है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। जो लोग वेट कर रहे थे मैरिज के लिए, और देखो कभी भी आप देखो कि सैटर्न सेकंड हाउस में कर्मा बिगिन कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं। ये दोनों चीजें आपको इवेल्युएट करनी है। सैटर्न कर्म कुछ होगा तो ऐड होगा। अब मान लो फैमिली में एक बंदा और आ गया, आपके कर्म बढ़ गए, एक माइनस हो गया, कर्म घट गए। तो कर्म बढ़ रहा है या घट रहा है आप देख लो। तो अभी सेकंड हाउस में स्पेशली फॉर मैरिज स्टैंड पॉइंट, फैमिली में किसी की शादी होने वाली है, जब पूजा भी शुरू हो गई, मतलब हो रही है फॉर श्योर। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और आपकी खुद की शादी के भी बहुत अच्छे, जो लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत दिन से लियो वाले, उनके लिए शादी के लिए बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस पे आपको बहुत मतलब अभी तक आप परेशान थे लियो, मैंने पहले भी बताया लियो वाले वर्क प्लेस पे बहुत परेशान थे। अभी केतु सर के ऊपर बैठे हुए, आप डिस्टर्ब चल रहे हैं, बट 4 महीना यू विल बी रिकॉग्नाइज एट वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस पे चीज़ें आपके लिए अच्छी होने जा रही हैं। शनिदेव आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो गो एंड एंजॉय। और इसी से आपको गेन भी आएगा, मेहनत करके ही सही लेकिन गेन आएगा। थोड़ा बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि केतु देव हैं मेंटल, अभी खास करके जुलाई 26-27 के आस तक तो मार्स भी बैठे हुए हैं। तो मार्स केतु पकड़े हुए, तो 1-5-9 जो भी ये राशियां हैं तीनों परेशान है। और लोग कंसल्टेशन में इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर के आ भी रहे हैं, जो जहां भी भाव पड़ जाए उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ को लेकर के, क्योंकि हेल्थ के घर से इनका कनेक्शन ठीक है, 2-6-10 का ट्राइन जरूर है, बट वो विरोध अर्गला दे रहे हैं, तो वहाँ पे शत्रु से और बहुत ऋण न ले। कोशिश करें 4 महीने में, 4 महीने में शत्रु से भी आपको बचना है। हेल्थ पे अपने ध्यान देना है। अगेन लोअर बैक और लोअर एब्डोमेन का एरिया, लोअर एब्डोमेन एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, लोअर एब्डोमेन और नाभि के बीच का जो एरिया है, जो लोअर बैक से पूरा राउंड करके कनेक्ट करोगे, वो आपका रिस्क पे रहेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पिताजी से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, अभी खराब हो सकता है, या हो सकता है कि पिताजी का डिलीशन हो जाए, लाइफ से माइनस हो जाए। डोंट टेक इट लिटरली। एक अच्छा, जो मेरे बोलने का तरीका है, बोलते बोलते ये ऐसा कैसे बोल सकता है पिताजी के बारे में डिलीशन वगैरह। देखो एक चीज समझ लो, स्टेज है, वी ऑल आर प्लेइंग आवर रोल, एक दिन स्टेप डाउन कर जाना है। सबने करना है, पिताजी ने भी करना है, दादाजी ने भी किया था, या नहीं तो करेंगे, अपन ने भी करना है, अपने बाल बच्चा को भी करना है। और जब आपका लग्नेश आत्मकारक सब केतु से अलाइन हो जाए तो ऐसे ही हो जाओगे। तो वो जो फकीर होता है वो आपको जब ये बातें कहता है, मैं नहीं कहता मैं फकीर हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब वो फकीर जो कहता है, जो जिसके, और फकीर का मतलब क्या है, वो केतु वाला फकीरी,
जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज वन हैज टू स्टेप डाउन फ्रॉम द स्टेज, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो पिताजी, जब मैं निगेटिव बोलता हूँ किसी भी लगना वाले के लिए, और स्पेशली मैं लगना की बात कर रहा हूँ, तो कि पिताजी से संबंध खराब होंगे, सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन आएगा, तो आपको ये देखना है कि पिताजी के लिए मार्केस की दशा आपके चार्ट में एक्टिवेटेड है क्या। अगर अभी एक्टिव है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करो, आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अब देखो पिताजी का बोल रहा हूँ कि हो सकता है पिताजी की तबीयत खराब हो जाए, और या कुछ वैसा नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, तो उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज, और आपके हेल्थ की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन, दोनों में आप देखेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस बढ़ने वाला है। आपके ट्रैवल की वजह से आपका खर्च बढ़ने वाला है। और ट्रैवल चाहे वो विदेश जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो लियो वाले खर्चा के लिए तैयार हो जाओ। 4 महीने में आप घूम घाम के बहुत पैसा, आ, मैं बोलूँगा बर्बाद नहीं, एक्सपेंडिचर है वो, बर्बाद क्या बोलूँगा। प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रेम में अगर आप हैं तो प्रेम के लिए अच्छा नहीं है जी। तो अभी जो लोग लियो वाले बोल रहे हैं कि नहीं यार मेरे पार्टनर की एंट्री हो जाए, प्रेम हो जाए, बी केयरफुल, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। माता जी पिताजी के लिए मैंने बता दिया। व्हेन इट कम्स टू प्रोजेनी, अगेन दिस इज नॉट द गुड टाइम टू कंसीव अ बेबी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर मैं मैरिज की बात करूं तो मैरिज के लिए मैंने बताया कि दिस इज अ गुड टाइम टू गेट मैरिड, मैरिज के लिए अच्छा है। एनीथिंग एल्स दैट आई एम मिसिंग? नो, लेट्स मूव टू वर्गों वालों के लिए। इंटरेस्टिंग है, अब तक तो इनको समझ में आ रहा था कि मेरे ट्राइन में कुछ नहीं है, सब खाली है, इंजॉय चल रहा है, मस्ती है। बट अब शनिदेव आ गया, वो भी पास्ट लाइफ को इवेल्युएट करते हुए चले आए। तो आपका कम्युनिकेशन, अभी आप देखो पिछले 1-2 दिन से, मैं ज़्यादा दिन नहीं बोलता हूँ, ये आने वाले समय में आप देखोगे, बोलते समय ध्यान रखोगे। ईमेल भेज रहे हो बॉस को, किसी को भी, तो आप 1-2 बार उसको पढ़ोगे, और पढ़ना भी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करते समय डरोगे, पेपर साइन करते समय डरोगे, बट ट्रस्ट मी, ये जो डर है वो अनायास है। चीज़ें वहाँ अच्छी होने वाली हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे आप जाओगे, आपकी राइटिंग स्किल बढ़ जाएगी, स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, डरोगे तो गलत डिसीजन लोगे। वर्गो साइन है तो वो फ्री विल का है, तो आपसे मिस्टेक करा सकता है। हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्गो वालों। हेल्थ आपका बढ़िया रहेगा, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। एनिमी जो है, अगर परेशान कर रहा था तो वो परेशान नहीं करेगा। एनिमी से अभी के डेट में आपको कोई परेशानी नहीं है। आप शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस या विदेश जाने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वीज़ा के लिए आप सोच रहे हैं, फैंटास्टिक। मान लीजिए आप जॉब चेंज की सोच रहे हैं, तो जॉब चेंज आपका ईजिली हो जाएगा, जॉब चेंज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्री मैरिज, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी प्रेम प्रलाप में हैं, वहाँ आपको तकलीफ होने वाली है। इनहेरिटेंस में आपको तकलीफ होने वाली है। जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसमें आपको तकलीफ होने वाली। सोशल सर्कल में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी। सोशल सर्कल में देयर विल बी अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट, और आप चीज़ों को रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे, आप उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, तो ऑब्वियसली सोशल सर्कल वहाँ कट जाएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट वेल्थ एक्यूमुलेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए 4 महीने में बहुत ज़्यादा दिमाग में, 4 महीना छोटा पीरियड है। और नई प्रॉपर्टी भी खरीदने में भी दिमाग नहीं लगाना है। प्रॉपर्टी निकालनी हो, फैंटास्टिक, बेच दीजिए आप। तो मैं वर्गो वालों का, बेचना है तो अच्छी बात है, खरीदना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी वो टाइम बढ़िया नहीं है। देखो, अगर फैमिली मेंबर की बात करूं तो पिताजी के हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। माता जी अगर वर्किंग और डे टू डे वर्किंग है, वहां उनका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। आपके बड़े भाई बहन का जो है वो ट्रैवल बढ़ने वाला है। और बड़े भाई बहन का जो है अभी के समय में कर्म जो है वो बदलने वाला है। तो यू हैव टू बी कंसिडरिंग दैट ऑल्सो। और जो अभी जॉब बदलेगा बड़े भाई बहन के लिए, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। छोटे भाई बहन के लिए बहुत बढ़िया है, दिस इज़ द फैंटास्टिक प्लेसमेंट। जॉब ऑब चेंज होगा तो उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, और वो उसको एंजॉय भी करने वाले हैं। दिस इज़ फ्रॉम रिलेटिव स्टैंड पॉइंट। स्पाउस के लिए अगर मैं बात करूं तो स्पाउस के लिए 7th हाउस सैटर्न, इट्स काइंड ऑफ एक्सॉल्टेशन, इवेल्युएटिंग द पास्ट लाइफ। सो अगेन बहुत अच्छा है स्पाउस के लिए, उनके नए जॉब के लिए, ऑल दैट चीज़ों के लिए जो है वो, ऑल दोज थिंग्स के लिए सैटर्न का ये गोचर, शनिदेव का ये गोचर बहुत बढ़िया होने जा रहा है। उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट प्रोजनी। मैं चाहता नहीं कि कोई चीज़ छूटे, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू कंसीव अ बेबी। वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो मतलब अभी आपको चीज़ अच्छी है, समय अच्छा नहीं है। सो कभी अगर मिस्टेक हो तो उसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा था मैं लाइव में, कि मान लीजिए आपका मार्स आत्मकारक है, तो आप ऐसे आदमी नहीं जो सब खाने पानी पीने के लिए आर्मी में या किसी पुलिस फोर्स में बैठे हैं। तो किसी ने कहा आप सिविलियन लोग आर्मी वाले को ये समझते हैं। भाई जब बोलचाल की भाषा में बात हो रही है तो इतना लोड नहीं लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलो, इतना अगर लोड लोगे जीवन ही नहीं जी पाओगे। तो थोड़ा शांति से जीवन जीने की और सुनने की आदत डालो।
सिर्फ बकबक करने से नहीं, जो जितना अच्छा श्रोता होता है उतना ही अच्छा वक्ता भी होता है। सो मेक श्योर दैट कि अगर आप जुपिटेरियन क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तब मर्कुरियल क्वालिटी ऑफ लिसनिंग जो है थर्ड हाउस वाला, उसको भी आप ज़्यादा बेहतर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। खैर, वर्गो से लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ट्वेल्थ हाउस का गोचर है, शनिदेव का ट्वेल्थ हाउस का गोचर। बहुत लोग डरते हैं ट्वेल्थ हाउस के, शनि आ गए, ठीक है आ गए। वेल्थ को लेकर के थोड़ा आप परेशान रहेंगे। वेल्थ जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, कहीं खर्च मत हो जाए, वहां पे आपको एक डर बना रहेगा कि अननेसेसरी जो है आपका वेल्थ खर्च हो रहा है, या उसको कैसे संजो के रखना है। सो वो एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे आपको लिब्रा वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। शत्रु जो है वहाँ पे आपको सरेंडर करना पड़ेगा। इट मीन्स लोन लेते समय आपको दिक्कत होने वाली है, एनिमी के सामने आप सरेंडर करना, और बिकॉज ऑफ बीमारी जो है, चूंकि 6-12 को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ हॉस्पिटलाइजेशन, सरेंडर मतलब अब जिद पे नहीं रह सकते। पहले जिद पे थे, नहीं दिखाएंगे जी, अब दिखा लो, नहीं तो 4 महीने में जबरदस्ती हॉस्पिटल जाओगे। तो सिंपल से कहने का मतलब ये होता है कि आपको ध्यान देना है। पिताजी से संबंध को लेकर के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बॉस को खुश रखने में आपको, हिंदी का कहावत है नानी याद आना, बस वो याद आने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्लान करते रह जाओ, बहुत मुश्किल होने वाली है। जाओगे, ट्रैवल इज गोइंग टू बी ऑन द कार्ड, टू बी ऑनेस्ट। ट्रैवल आपके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अच्छा है, आप जाओगे, लेकिन बहुत एक्सट्रीम मेहनत और 3-5 उसमें होने वाला है। कभी डॉक्यूमेंटेशन, वीजा के इश्यूज, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस शनि गोचर will take you to foreign land or will give you the opportunity for long distance journey. वेल्थ एक्यूमुलेशन से डरोगे, इसलिए आप वेल्थ एक्यूमुलेट करोगे। और खास करके जिनका पैसा विदेश में फंसा हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि चूंकि लग्नेश जो है, जो लग्न है लिब्रा, वो शनिदेव का एग्जॉल्टेशन प्लेस है। ही इज वेरी हैप्पी कि यार अब इसके आगे, ठीक है अभी वो जाएंगे नहीं, बट वो एक घर पीछे रहता तो आदमी खुश रहता है कि बस घर आने वाला है। फ्लाइट से नीचे देख लो और आपका शहर आने वाला है, तो आप खुश रहते हो, बस अब उतरेंगे और अपने घर चले जाएंगे। तो सेम शनिदेव के लिए है। ट्वेल्थ में बैठे हैं, पार्टनर की एंट्री फॉर श्योर प्रारब्ध से। और मैं ट्वेल्थ में बैठे हैं मतलब, फिर अब कोई कमेंट डालेगा कहाँ से ट्वेल्थ में बैठे हैं, तो शुरू के 10 मिनट को देख लो। पार्टनर की एंट्री होगी, आप रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं। इन लॉज के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, रिसर्च के लिए, अकल्ट के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, सीबीआई की तैयारी कर रहे हैं, माइनिंग वर्क के लिए, दिस इज फैंटास्टिक टाइम। तो हेल्थ इज अंडर अटैक, एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, नॉट शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस बहुत अच्छा नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, और जो मैंने अभी बात कही उन सब चीजों के लिए बहुत बढ़िया होने जा रहा है। सोशल सर्कल में आपका बहुत अच्छा होगा, दोस्तों से आप मिलोगे, वहां से आपको फायदा भी दिख रहा है, नया सोर्स ऑफ इनकम भी आपको जनरेट करके ये शनिदेव देने वाले हैं। और जस्ट बिकॉज यू डिड समथिंग गुड इन द पास्ट लाइफ, ये सारा नेगेटिव हो जाएगा अगर वर्गो जो है वो गलत प्लेसमेंट लेके बैठा है D9 में। तो मुश्किल जहां हो वहां से स्थान परिवर्तन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो वो मुश्किल है। घर खरीद रहे हो तो उसमें दिक्कत होगी, गाड़ी खरीद रहे हो तो उसमें दिक्कत हो, शादीशुदा हो तो उसमें दिक्कत है। मैरिज, अभी पार्टनर की एंट्री है ना, तो बहुत सारे लोग जो शादीशुदा हैं लिब्रा वाले, लाइफ में कोई एंटर कर जाएगा पास्ट लाइफ से। 11th हाउस ऑफ सोशल सर्कल में बैठे हुए हैं केतु देव, वहां भी बैठे हुए हैं कि चलो एक्सपैंड कराऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो किसी को सोशल सर्कल से ले आएंगे। और 8th हाउस के ट्राइन में बैठे हैं, तो आपको पता है कि ये क्या चीज़ें करा सकते हैं, और जिसकी वजह से आपके मैरिज पे जो है इसका इम्पैक्ट होगा। 7वीं दृष्टि नेगेशन वाले घर पे है, तो बी वेरी केयरफुल कि आप कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर दे। कर्म स्थान पे मेहनत बहुत बढ़ने वाली, पैसा आएगा नो डाउट, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो कर्म स्थान पे आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसके लिए आपको तैयार है। और कर्म स्थान बदल करके विदेश भी हो सकता है। तो 4 महीने में जो लोग इंतजार कर रहे हैं वीजा वगैरह की, नहीं यार मुझे विदेश जाना है, दैट इज द फैंटास्टिक टाइम, आप जा सकते हैं। अपने ऊपर आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में संभल के रहिए। जब मेल डाल रहे हैं तो संभल के रहिए कि आप एक बार 2 बार चेक करें, गलत मेल ना भेज दें कि बॉस के साथ या अपने कलीग के साथ किचकिच ना हो जाए। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि घर वर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो साइन करने से पहले 2 बार 3 बार पढ़ें, क्योंकि अभी रिस्क है कि ये जो गोचर है आपको उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो लिब्रा वालों के लिए, उनके लिए ये है। लेकिन अगर वही पिताजी का भी स्थान परिवर्तन दिख रहा है, माता जी के हेल्थ पे ही अटैक हो सकता है। बड़े भाई बहन के लिए दिस इज अगेन गुड, वेल्थ एक्यूमुलेशन का टाइम है। छोटे भाई बहन का भी वर्क का प्लेस, मतलब अगर आप देखो लिब्रा, तो आपके घर में पूरा हौच पौच चल रहा है। इट मीन्स नॉट ओनली यू, बहुत से लोगों के जॉब में चेंज आ रही है, प्लेसेस में चेंज आ रहे हैं। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है, 4 8 12 के ट्राइन में है,
तो अस्थिर करेंगे। किसी की हेल्थ डाउन हो रही है, किसी को दूसरे जगह ले जाकर दे रहे हैं, तो परिवार जिसको बोलते हैं, मतलब बुरे सेंस में नहीं लेंगे इसको, तितर बितर होना, मतलब अलग अलग पड़ जाना, तो वो एक इंडिकेशन है। और आपके लिए ऐसे भी हेल्थ आपके लिए भी इट्स नॉट द बेस्ट टाइम फॉर द हेल्थ, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेनी। प्रोजेनी के लिए अच्छा है, जैसे मैंने कहा पार्टनर्स एंट्री और रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, प्रोजेनी के लिए अच्छा है। दिस इज द टाइम टू कंसीव, अगर 4 महीने में, और आप कर जाओगे, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, दोज हु आर ट्राइंग, तो ये 4 महीना दिस इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक टाइम। लव अफेयर मैंने बात कर ली। कॉम्पिटिशन, सो बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि कंपटीशन में क्या होने वाला है। पहले कंपटीशन के मतलब लिब्रा के लिए जिस भाव में एक्चुअल में है शनिदेव गोचर में, वो कंपटीशन वाला, और गए हैं 12th हाउस, इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर वर्गो साइन बढ़िया प्लेसमेंट लेकर D9 में बैठा है तो कंपटीशन यू निकलेगा। अगर कोई एग्जाम वगैरह है, गो अहेड, गिव द एग्जामिनेशन, बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये लिब्रा वालों के लिए है। लेट्स मूव टू स्कॉर्पियो, जो बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेटिव लगना है, राशि अरुदा लगना है। तो जीवन में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आते हैं कि लोग बोलते हैं यार बहुत ये पूरा उलट पुलट हो गया। तो अभी अगर स्कॉर्पियो के लिए आप देखोगे तो स्कॉर्पियो के लिए जो मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम द 11th हाउस। 11th हाउस का गोचर बहुत अच्छा गोचर शनिदेव का होता है, सिवाय इसके कि आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगी कि आई एम नॉट दैट गुड, आई एम नॉट गुड एट प्रेजेंटिंग एंड ऑल। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टेज पे खड़े होंगे, 2 मिनट पैर कांपेगा, लेकिन आप बहुत अच्छा लोग परफॉर्म करेंगे, जब उतरेंगे तो लोग बोलेंगे अरे वाह, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बिकॉज इट इज द हाउस ऑफ द फ्री विल, आपको डर लगेगा, इट इज योर एबिलिटी, यू कैन चेंज द रिजल्ट। तो ये आपके लिए अच्छा होने जा रहा है स्कॉर्पियो वालों के लिए। सरेंडर कहाँ करना है? अगर प्रेम में है भैया, तो बस अपने प्रेमिका या प्रेमी के सामने सरेंडर कर दीजिए, अभी उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो वहाँ आपको रिलेशनशिप में तकलीफ होने वाली है। मेरा एक टर्म है, मार पिटाई होने वाली है। मार पिटाई इन द सेंस दुख मिलने वाला है, तो ये एक टर्म मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप रिसर्च में हैं। मान लीजिए आप अकल्ट में हैं, इन लॉज शादीशुदा हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम। आप जाके बुक कराओ, प्रॉपर्टी हो जाएगी, टेंशन नहीं है। क्योंकि रेट्रो अगर सही पोजीशन पे पकड़े हुए तो बुकिंग होगी, और बुकिंग होगी तो ये बता रहा है कि पूर्व पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों की वजह से आपको ये बुकिंग हो रही है, और इसका पैसा भी आप दे दोगे, कहीं फंसने वसने वाली बात नहीं है। मैरिज, इफ यू वांट टू गेट मैरिड, फैंटास्टिक। स्कॉर्पियो वालों के लिए अभी बहुत बढ़िया है कि वो शादी वादी के लिए जिनका चल रहा है, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, बिजनेस, कोर्ट केस में परेशानी थी उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आना, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने जा रही हैं। कर्म स्थान पे बहुत अच्छा, आपको रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि अभी तक थोड़ा परेशान थे, लेकिन अब जो है ये जो 4 महीना है वो आपको बोलेगा नहीं, दिस इज द टाइम टू एंजॉय। और गोचर की एक खास होती है, गोचर जब इवेंट को जब ट्रिगर करता है तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको नलीफाई करने के लिए फिर आपको देखना है कि क्लोज कब हो रहा है ये लूप। तो कोई घटना शुरू हुई, उसका इम्पैक्ट कितने दिन तक, कितने महीने, कितने साल तक रहेगा, तो उसके लिए बाकी ग्रहों से, नगेशन वाले ग्रहों से देखना होता है। कोई अच्छी घटना घट गई तो भाई प्रमोशन तो एक ही बार होगा, बट आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज कि ये बस अब कोई अरुदा पे असर नहीं हो रहा है, जो था वो हो गया। भैया आप VP से SVP बन गए, तो एक समय के बाद तो अब होगा कि SVP से नेक्स्ट लेवल कब जाओगे। तो वो कब अच्छा इवेंट जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, बुरा इवेंट है, लेट्स सपोज समबडी इज काइंड ऑफ नॉट वेल, वो बेड रिडन हो जा रहा है, तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो हेल्थ को ठीक कर सकता है, और कब ये ट्रिगर करेगा, तो गोचर में कितनी लंबी ये बीमारी चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी, तो वो चीज आपको देखने की जरूरत है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अवॉइड करना है। कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करते समय 2 बार 3 बार पढ़ लो फॉर श्योर। किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, गाड़ी, घर, बिजनेस, शादी भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, जहां आप एग्री करते हो कि 2 लोग एक साथ रहोगे। बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दोस कॉन्ट्रैक्ट्स, इवैल्यूएट इट अगेन एंड अगेन, रीड इट अगेन एंड अगेन। मैरिज को छोड़कर बाकी जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप 10 बार ही पढ़ के देख लें। 10 बार करें, 2 4 बार पढ़ के देखें कहीं कोई पॉइंट गलत तो नहीं, और आप देखेंगे कि उसमें आपको लूप होल मिलेगा जिसको आपको करेक्ट कराने की जरूरत पड़ेगी। और आज ये वीडियो बन रही है, जब तक ये रिलीज होगी 2 4 5 दिन में, ये असर आपको अपने लाइफ में बहुत से लोगों को दिखने लगेगा। जिनको दिखेगा कमेंट जरूर करेंगे। उसके अलावा हेल्थ इज गोइंग टू बी, मतलब लोअर बैक वगैरह का जो प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, स्किन के इश्यूज,
ये यहाँ पे नर्वस सिस्टम के ऊपर थोड़ा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, यहाँ आपको तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात कर ली, जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, पिताजी से संबंध है, आपके गुरुजी से संबंध है, जो बॉस से संबंध है, वहाँ पे आपको तकलीफ होने वाली है। तो कर्म स्थान पे अच्छा है, कर्म स्थान बदल रहा है, नई जॉब वगैरह मिल रही है, वो सब तो ठीक है कि आप बदल लोगे या कर्म स्थान पे आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बट बॉस के साथ प्रॉब्लम होने वाली। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप अगर विदेश जाना चाहते हो, सॉरी, दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम। 4 महीना अवॉइड करो, नहीं तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में कहोगे कि यार बताया नहीं किसी ने, कोई एस्ट्रोलॉजर बता नहीं, बहुत लोग बताते भी हैं, एक से एक लोग हैं। मैं तो सिर्फ गुरु के नॉलेज को पास ऑन कर रहा हूँ, यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो खुद ही पंडित बने बैठे हैं, तो देर आर पीपल। उसके अलावा वेल्थ एक्यूमुलेशन इज द वन पॉइंट जहां आपको तकलीफ होने जा रही है, फैमिली से अभी तकलीफ होने जा रही है। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो देखो तो मैरिज, 8th हाउस, इन लॉज से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये चीजें अच्छी हैं। ऑन द अदर हैंड बॉस और पिताजी वगैरह से संबंध में थोड़ी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। दिस इज द टाइम जब खास करके स्कॉर्पियो वाले जो महिलाएं हैं उनको मैं आगाह करता हूं, जब भी 11th हाउस, महिलाओं के चार्ट में आप देखें कि 11th हाउस से जब शनि का गोचर हो रहा हो तो 3 भावों को कनेक्ट कर देते हैं, 11th, 5th एंड 8th। जब ये कनेक्ट हो जाए तो यू शुड बी केयरफुल। 11th में बैठे हैं, 5th को देख रहे हैं, 8th को भी देख रहे हैं, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी दिखाता है। और सोशल सर्कल में बैठे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल, वहां आपको तकलीफ हो सकती है। Until and unless that you wanted to be pregnant before marriage, that's fantastic, this is the time. But otherwise, कंसीव करने के लिए दिस इज अ गुड टाइम। कंसीव आपका हो जाएगा, जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए बढ़िया है। फैमिली मेंबर्स, फादर का ट्रांसफर, जॉब चेंज, मतलब प्लेस चेंज दिख रहा है। माता जी की हेल्थ डाउन रहेगी। आपके जो बड़े भाई बहन हैं परेशान रहेंगे, छोटा भाई बहन जो है उनकी भी हेल्थ की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो कमोवेश देखो तो आपकी फैमिली में पिताजी को छोड़ दें, मार्केस की दशा पिताजी की चल रही है तो बोलते रह जाऊंगा, फिर भी वहाँ प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, क्योंकि बाकी लोगों को भी इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। बाकी लोग मतलब राहु, देव, जुपिटर एंड ऑल दैट। बट कमोवेश अगर आप देखें तो हेल्थ इज द वन एरिया वेयर स्कॉर्पियो वालों को अपने और अपने परिवार के हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें ठीक है। कंपटीशन, लेट्स टॉक अबाउट कंपटीशन। बहुत सारे बच्चे देखते हैं, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द बेस्ट रिजल्ट। अगेन हाउस ऑफ फ्री विल है तो आप चेंज तो कर ही सकते हो, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ये निगेटिविटी ज़्यादा दिखा रहा है। डरना नहीं है, दिस अ मैटर ऑफ 4 मंथ्स एंड देन यू विल बी आउट ऑफ दिस। और आपका नेटल चार्ट भी बहुत कुछ इसमें रोल प्ले कर रहा हो, तो डोंट जस्ट गो बाई गोचर। गोचर इज जस्ट द इंडिकेशन दैट वी आर गिविंग ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स शेयरिंग विद यू ऑल। लेट्स क्विकली मूव टू सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में जो गोचर है वो 10th हाउस का गोचर है। शनि देव का 10th हाउस में होना और 10th हाउस का गोचर, जनरली पीपल बोलेंगे दिस नॉट द बेस्ट प्लेस, दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट। उपचया भाव में है, जैसे 11th में थे, 10th में भी उपचया भाव में है, बहुत अच्छा है स्कॉर्पियो वालों के लिए। भाई 11th में थे, और सैजिटेरियस वालों के लिए वो 10th हाउस है। इसका मतलब है कि आपका वर्क इवैल्यूएट होने जा रहा है, तो जॉब चेंज की संभावना 99% हो गई सजिटेरियस वालों की। लोकेशन, 4th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट 4th हाउस पे पड़ेगा, इसका मतलब है कि आपका लोकेशन बदलने वाला है। तो आप तैयार हो जाएं कि जॉब और लोकेशन दोनों बदलाव हो सकता है, दोनों में से एक तो पक्का होना ही होना है। आप घर बदल लें, रेंटेड पे चले जाएं, आप शहर बदल लें, आपकी नौकरी बदल जाए जिसकी वजह से आपको बदलाव हो। और खास करके ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपको इंडिकेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि साउथ और वेस्ट दोनों मिला के जहां पे अभी आप हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो इंडिकेट कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू जॉब। सो ये सैजिटेरियस वालों के लिए है। फॉरेन ट्रैवल का सैटर्न इज गोइंग टू गिव यू अपॉर्चुनिटी, ऑफिस से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 3rd एस्पेक्ट से दे रहे हैं, आप डरेंगे, डॉक्यूमेंटेशन की इशू होगी। आप जाएंगे, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए जाइए। लॉन्ग टर्म जाएंगे तो मन नहीं लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपकी कंपनी आपको बुलाएगी, वहाँ काम कराएगी, एंटरटेन करेंगे, और आप लौट करके चले आएंगे। तो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, एनी काइंड ऑफ ट्रैवल सैजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। सो यू शुड बी हैप्पी कि ट्रैवल आपके कार्ड में है। वीज़ा वगैरह लगाना हो तो बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज एंड ऑल, या रिलेशनशिप बढ़िया नहीं चल रहा था, वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, कोर्ट केस चल रहा है, परेशानी, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। ऐसे भी जुपिटर वहाँ बैठे हुए हैं 7th भाव में, और मैं 7th भाव की अगर बात करूँ तो 7th भाव को सपोर्ट भी मिल रहा है अभी सैटर्न से, तो इट इज़ एडिंग अप।
जब ये रेट्रो हो रहे हैं, और 18 अक्टूबर से तो 11 नवंबर के बीच में यू विल सी लॉट ऑफ गुड इवेंट्स हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू द 7th हाउस फॉर सेजिटेरियस। तो वो चीज़ें आपके लिए बढ़िया होंगी। वेल्थ एक्यूमुलेशन इज वन थिंग वेयर यू विल बी फोकसिंग, बट वहाँ पे आपको चैलेंजेस थोड़े मिलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ट्रैवल पे जा रहे हो तो पैसा खर्च हो रहा है, तो बचाओगे कहाँ से। दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द रिलेशनशिप। इन लॉज से आपको समस्या हो सकती है, रिसर्च में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा until unless योर नेटल सैटर्न इज कनेक्टेड विद द 8th हाउस। जो लोग रिसर्च या पीएचडी वगैरह करने का सोच रहे हैं उनको तकलीफ हो सकती है। सोशल सर्कल से आप थोड़ा अलग हो जाएंगे, एकांतवास में आप चले जाएंगे और अपने ऊपर काम करेंगे। अपने ऊपर काम करने का मतलब है कि यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ टू एनालाइज हु यू आर, वट यू हैव डन इन द पास्ट लाइफ एंड ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि आपका तो 2 6 10 इट्स ऑल अबाउट योर सस्टेनेंस, योर जॉब और आपकी हेल्थ। ये तीनों बहुत आपकी प्रायोरिटी होने जा रही है। फैमिली के ऊपर फोकस है। देखो, कोई ग्रह जब 2 6 10 या कोई भी ट्राइन पकड़े और मैं बोलूँ फैमिली पे फोकस है, तो तुरंत से क्या दिमाग में आना चाहिए, यार जरा फैमिली वालों के हेल्थ को देख लूँ, वेल्थ को देख लूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। शनिदेव हैं, सौरव दुख के कारक हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि कोई दुख दे के जाने वाले हैं। और चूंकि कर्म कारक है तो नया कर्म स्टार्ट कर रहे हैं, 10th में चले गए तो कर्म स्टार्ट कर देंगे। पास्ट लाइफ से लेकर के कोई ऐसी कंपनी मिल जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन आपको बोलेगा आ जाओ जी, एक राउंड इंटरव्यू लिया, हो गया, क्यों आपका रेफरेंस था या आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो या बहुत से, जैसे मैं ही हूँ, मेरा अगर कोई कलीग है जो बहुत अच्छा मेरे साथ काम कर चुका है, तो अगर अगली कंपनी में गया और पोजीशन ओपन है, बोला आ जाओ इंटरव्यू, बस एक फॉर्मल हो गया। आई नो दैट पर्सन, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो बहुत अच्छा करेगा या करेगी। सेजिटेरियस वालों के लिए जो नेगेटिव जो मेजर है, वो आपको, एक तो मैंने बताया वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए, पार्टनर के लिए, हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस, अपने ऊपर ज़्यादा समय दीजिए। और सोशल सर्कल में एक डिस्टेंस आएगा, बड़े भाई बहन से डिस्टेंस आएगा, तो ठीक है 4 महीने के लिए वो डिस्टेंस, हमारे छोटे भाई बहन से क्लोज जाएंगे, बड़े भाई बहन से आपको दिक्कत आएगी। उसके अलावा अगर फैमिली में देखें तो दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर योर मदर एंड फादर, बिकॉज मदर से 7th, फादर से 2nd पढ़ रहा है। द नाउ मार्केश के दशा का कैलकुलेशन कर लीजिए। दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर health and longevity of your parents, so you need to calculate that also. Even बड़े भाई बहन के लिए this is not the best time, because वो हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन का योग हो सकता है। छोटे भाई बहन अगर बीमार हैं तो सैटर्न यहाँ जा रहे हैं तो ठीक ही है, वो अब 8th में जा रहे हैं तो कारक भी हैं लॉन्जिविटी के, तो लॉन्जिविटी दे देंगे, बट वही है कि बीमारी ट्रिगर करके बिस्तर पे बहुत लंबे समय तक डाल देते हैं, तो वहाँ एक प्रॉब्लम हो सकती है। लव अफेयर मैंने बताया। प्रोजनी की अगर बात कर लें, दोज हु आर like planning to conceive and all that they are planning, this is not the best time for the Sagittarius to approach that. Inheritance के लिए बहुत अच्छा नहीं है। If you are thinking that you will get the inheritance and all, मिलेगा भी तो किसी काम का नहीं है, आपको लगेगा यार ये तो I got cheated, तो वो वाली फीलिंग Sagittarius को रहेगी। तो you have to be careful, but the only one thing that I can see really happening good, अगर नवांश में वर्गों का पोजीशन बढ़िया है, ट्रस्ट मी, योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू, करियर, वेल्थ एंड ऑल दोज थिंग्स, 2 6 10 जो है वो बहुत सुधर जाएगा। शनिदेव जब उपचा में, या कोई भी मैलेफिक जब उपचा में बैठे, तो वो स्ट्राइन को होल्ड करता है और उसको ऊपर लेके जाता है। और आपको, उपचा का मतलब है टेकिंग यू टू द नेक्स्ट लेवल। एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको अकल्ट वगैरह में, एंड दैट इज ऑब्वियसली योर फ्री विल, बिकॉज अकल्ट के हाउस से, जैसे मैं ही एस्ट्रोलॉजी में हूँ और ये दिखा रहा है कि दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर इन लॉज, या दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर अकल्ट एंड ऑल। बट एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जब आप उसको इवेल्युएट करोगे कि 8वें से 10वें में जा रहे हैं, सो बिकॉज आई एम सेजिटेरियस जस्ट गिविंग दिस एग्जाम्पल, तो 8वें से 10वें का मतलब क्या हुआ कि 3 घर आगे गए हैं, दैट बिकम्स अगेन उपचया फॉर दैट हाउस। सो उसके लिए उपचय, इट मीन्स नाउ इट इज गिविंग फ्री विल टू मी कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, रिसर्च करना है कि नहीं करना है। तो बाकी ग्रहों का भी असर होगा, आपको भी पता है, तो आपको थोड़ा मैकेनिकल हो जाना होता है। अपन एक पेज ही पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ लेते हैं। किसी दोस्त को कॉल किया, रिसर्च कर रहे हैं आप, 2 चार्ट तुम अपना भी देख लो, मैंने देखा है ये सारी चीजें। सो यू हैव टू एक्ट लाइक दिस। अब सैजिटेरियस से क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। कैप्रिकॉन वालों के लिए जो गोचर है वो 9th हाउस से, अगर कैप्रिकॉन आपका अरुदा लगना है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली फ्रॉम अरुदा, मैं आपको बता रहा हूँ। 11th, सो इनका 3rd एस्पेक्ट जो है वो 11th हाउस पे पड़ेगा। 11th हाउस सोशल सर्कल है, वहाँ आपको थोड़ा डर लगेगा, अपने सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के थोड़े आप डरे हुए रहोगे। उसके अलावा जो आपकी स्ट्रैटेजी जो आप तैयार करो, अगर आप मान लो उस पोजीशन पे हो तो आपको डर लगेगा। ट्रस्ट भी, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू मेक एक्स्ट्रा गेन्स,
सोशल सर्कल में अच्छा करने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, सोशल सर्कल एक्सपेंशन के लिए और वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए दिस इज द फैंटास्टिक टाइम। अभी जो छोटे भाई बहन हैं वहां आपको सरेंडर करने की जरूरत है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सरेंडरिंग। और जो आपके एनिमीज हैं वहां आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, इसलिए 4 महीने में कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में ना पड़े। आपका दुश्मन जीतेगा, आप नहीं जीतेंगे। 99% केस में ये होगा। ये गोचर से अगर नाटल पलट दे तो बात अलग है, क्योंकि दशा अंतरदशा अंतरदशा सब कुछ पलट सकती है। इट हैज़ द एबिलिटी। और ये भी डिपेंड करता है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसकी दशा चल रही है, वो सारी चीज़ें आप इवेलुएट करते हो। बट कैप्रिकॉन के लिए जो अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो है वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। फैमिली, यहाँ पे नए मतलब पार्टनर की एंट्री होना। अभी आप प्रेम में जाएंगे, आपको नया पावर मतलब पावर ऐसे पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पावर मिलेगा आपको। यू विल बी मोर ऑथोरिटेटिव, पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी आपको मिलेगी। यू विल बी ऑल्सो डीलिंग विद योर एनिमीज स्मार्टली। सिर्फ कोर्ट केस में नहीं पड़ना है। अगर कोई बीमारी है तो वहाँ मेहनत पड़ेगी, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाएगा कि आपको उसका प्रॉपर मेडिकेशन मिल गया एंड यू गॉट द मेडिसिन एंड ऑल, यू आर आउट ऑफ दैट। इन लॉज, रिसर्च, अकल्ट, अदर्स मनी, लेट सपोज इन्वेस्टमेंट, इन सब जगहों पे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। इनहेरिटेंस के लिए अगर आज तक आप परेशान थे, दिस इज द टाइम टू गेट द इनहेरिटेंस। मुश्किल शरीर के ऊपर है, अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर ध्यान दे। जैसे मैंने बोला स्पेशली फ्रॉम अरुदा एंड लगना से भी पड़ जाए। मान लीजिए आपका लगना और अरुदा 1-5 ट्राइन में आ रहा है कि लग्नेश है और लगना है, और अरुदा लगना जो है वो 5th हाउस में है, तो वो ट्राइन पकड़ लेता है। तो वो एक प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अरुदा और लगना दोनों से अगर वो ट्राइन में पड़ रहे हैं तो। नई गाड़ी, नया घर 4 महीने के लिए अवॉइड करना है। 4 महीने के लिए 4th हाउस से रिलेटेड अवॉइड करना है। मदर से कन्फ्रंटेशन हो सकता है, आपके इश्यूज हो सकते हैं। मदर के हेल्थ को लेकर के आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मदर से 6th हाउस है तो ऑब्वियसली 6th हाउस में पहले प्रॉब्लम आएगी। किडनी विडनी का इशू आ सकता है। तो जो लोअर एब्डोमेन जो ऊपर का एरिया नेवल पार्ट से लेकर लोअर एब्डोमेन का, तो माता जी के लिए वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में आपको, अगर मैरिड हैं तो बिजनेस में, अगर आप मान लीजिए जॉब में है, गुड। अगर आप वहाँ भी आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बिजनेस में है कैप्रिकॉन वाले और मैरिड हैं, तो इन दोनों जगहों पे आपको मुश्किल होने वाली। जैसे मैंने कहा कोर्ट केस में परेशानी होने वाली है, तो बहुत से लोग जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, 4 महीना संभाल के रखें। रिलेशनशिप और बिगड़ सकता है, तो इट्स बेटर टू बी अवे फ्रॉम दैट। सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन चलेगा, बट परमानेंट सेपरेशन अच्छी चीज़ नहीं होती है। सो यू शुड अवॉइड। अभी किसी भी तरह के ट्रैवल को मैं मना करूंगा कि आप विदेश जाने की बात सोचें। दिस इज नॉट द गुड टाइम टू थिंक अबाउट गोइंग आउटसाइड, स्टार्ट अप्लाइंग वीजा एंड ऑल दैट। 4 महीना अवॉइड करना है। अगर 4 महीने अवॉइड कर लेंगे तो वीजा भी हो जाएगा और बाद में आप जा भी पाएंगे। सो वहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। व्हेन इट कम्स टू द कंपटीशन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कंपटीशन में अगर आप जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैरिज की जहाँ बात है, जो लोग नए मतलब शादी की सोच रहे हैं, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड। 4 महीना आप अवॉइड कर सकते हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट प्रोजेनी, जो लोग मैरिड हैं और दशांतर दशा अच्छी चल रही है, मैरिज में मेजर प्रॉब्लम नहीं है, प्लानिंग टू कंसीव हैव अ बेबी, दिस इज द बेस्ट टाइम। यू कैन गो अहेड एंड प्लान फॉर द प्रोजेनी। पार्टनर की एंट्री होगी। देखिए, आप जब भी देखोगे, आप पूरा अगर वीडियो सुनोगे, तो जिस प्रिंसिपल को लगा कि ये सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, जब भी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिटल रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पार्टनर की एंट्री हो रही है। समवन इज कमिंग इन एंड ट्राइंग टू नेगेट दैट। तो ये आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि भाई उसमें उसको आपको प्रॉब्लम नहीं हो। हेल्थ वाइज मैंने बता दिया कि हेल्थ इज़ नॉट गोइंग टू बी मेजर कंसर्न फॉर यू, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। थोड़ा जिम में जाइए, वर्कआउट कीजिए, मॉर्निंग वॉक शुरू कीजिए, शनि देव में पैदल चलने की आदत डालिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली मेंबर में माता जी के हेल्थ, पिताजी थोड़े सुस्त हो जाएंगे, माता जी के हेल्थ के इश्यूज आएंगे। बड़े भाई बहन के लिए अच्छा है। इमीडिएट की मैं बात करूँ, सबकी बात नहीं कर सकता। छोटे भाई बहन के लिए अगेन दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट। मैरिज होने की अगर बात चल रही है तो आपको घर में वो खुशियाँ दिखाई देंगी। घर में आपका नया फैमिली मेंबर ऐड हो सकता है। इट मीन्स इफ नॉट यू देन समवन एल्स इज गेटिंग लाइक द प्रोजिनी उनके कार्ड में है और उसकी वजह से फैमिली में एडिशन हो रहा है, या किसी की शादी होकर नया व्यक्ति जो है वो आपकी फैमिली में ऐड हो रहा है। आपकी भी शादी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा ये टाइम बेस्ट टाइम नहीं है। बस उतना रुक करके और बाद में या उसके पहले का आप अपना चार्ट देख लें, उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइन, दैट इज एक्वेरियस।
एक्वेरियस, अब ये कैप्रिकॉन एक्वेरियस के लिए क्या है कि वो खुद ही उसके मालिक होते हैं। ऑब्वियसली कोई अपने घर में आग लगाता नहीं है, तो वहाँ मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ। इनकी जो दृष्टि होगी एक्वेरियस वालों के लिए वो 10th हाउस पे होगी। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ कंडक्शन ही, बहुत ज़्यादा आपको वर्क प्लेस पे मेहनत करने की ज़रूरत है, बट रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। फैमिली में वेल्थ एक्मुमुलेशन में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वहाँ पे यू नीड टू सरेंडर। अब आप नहीं हो पा रहा है, जब आप सोचोगे कि नहीं हो पा रहा है, तब देखना कि आपका वेल्थ एक्मुमुलेट शुरू होने लगा। फैमिली से जब आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा, मतलब किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, रादर यू से ठीक है आप ही सही हो, 4 महीने के लिए करो, रिलेशनशिप नॉर्मल रहेगा, वो निकल जाएगा। और अगर आप प्रेम प्रलाप में हैं तो भी बॉस आपको बड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भी बहुत मेहनत लगेगी अगर आप प्रेम वगैरह में हैं तो। कर्म के स्थान पे नए जॉब की अपॉर्चुनिटी इसको दे रहे हैं, क्योंकि 10th से वो 11th है, तो गेन ऑफ दैट है। सो दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन कि पर्सन कैन गो फॉर न्यू जॉब, और वो 5th हाउस को अर्गला भी दे रहे हैं, तो जॉब चेंज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं एक्वेरियस वालों के लिए। वर्कआउट वगैरह करेंगे, आप अपने ऊपर फोकस रहेगा, और आपकी आपकी हेल्थ अच्छी होने जा रही है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। नया घर मकान खरीदना है, दिस इज़ द टाइम इट विल ट्रिगर इन 4 मंथ्स। गाड़ी लेनी है, ले लो आप, आपको इनहेरिटेंस भी मिल जाएगा, नए मकान आप ले लोगे, माता जी से संबंध बढ़िया हो जाएगा, आपके स्पाउस के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन दैट देर आर मेनी एक्वेरियंस दोज हु आर वेटिंग फॉर मैरिज एंड ऑल, वो उनका अभी जो है वो मैरिज का टाइम है, दे विल गेट मैरिड। अगर आप विदेश जाने की बात सोच रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ट्रैवल इन दिस पीरियड। ट्रैवल इज नॉट गुड फॉर यू। सो एक्वेरियस प्लीज ट्रैवल, अगर बच जाएंगे, अननेसरी एक्सपेंसेस आपके बचेंगे। किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ा केयरफुल रहें, ईमेल वगैरह भेज रहे हैं 2 बार पढ़ लें, कॉन्ट्रैक्ट है 2 बार 3 बार पढ़ लें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में दिख रहा है कि आपको दिक्कत होने वाली है। दोस्तों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, वहां आपको संभल के रहने की जरूरत है। संभल के रहने का मतलब है कि अनायास उनके साथ ना भिड़ें, सिंपल सी बात है। और नहीं तो क्या करेंगे शनिदेव की, सोशल सर्कल से काट देंगे। वो 8वें में बैठे हैं तो आपको, जिसको बोलेंगे ना, आइसोलेशन में लेकर के चले जाएंगे। यू विल बी डूइंग मोर रिसर्च, और अगर आप 8th हाउस की एक्टिविटी से इन्वॉल्व हैं तो उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये शनिदेव यहाँ बैठ के करने वाले हैं। पिताजी की हेल्थ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फादर्स हेल्थ बिकॉज ही कैन गेट हॉस्पिटलाइज। माता जी के लिए भी, अगर अगर आपका रुदा लगना 4, 8, 12 घर में किसी में पड़ रहा है, तो अगेन माता जी के हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपके छोटे भाई बहन का जॉब चेंज का दिखा रहा है, और आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए भी दिस इज गोइंग टू बी अ गुड गोचर। तो गोचर में प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ट्रैवल इज़ द वन थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर, क्योंकि आपका 3 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, सब में जो ये दिख रहा है, ये ऐसा लगता है कि ट्रैवल के समय ऐसी अनहोनी घटना न घट जाए जो आपको उसको हॉस्पिटलाइज कर दे, और नहीं तो अनायास इतने परेशान हो जाएंगे कि फिर दोबारा ट्रैवल करने का सोचेंगे भी नहीं। तो एक्वेरियस वालों के लिए ये हो गया। करियर की मैंने बात कर ली। कंपटीशन, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम, यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। आई डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट, बट क्या सारे एक्वेरियस वाले फेल कर जाएंगे? नहीं, दशा अंतर दशा ये डिसाइड करेगी कि कैसा है, बट ओवरऑल दिस नॉट अ वेरी फेवरेबल पीरियड। मैरिज के लिए जैसे मैंने कहा फेवरेबल पीरियड है। फॉर प्रोजनी फैंटास्टिक पीरियड। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी एंड ऑल दैट, दिस इज गुड। लव अफेयर स्टार्ट करने के लिए दिस इज फैंटास्टिक टाइम। वेल्थ एक्यूमुलेशन की जहाँ तक बात है, चूंकि सामने से दृष्टि पड़ेगी, कभी मन करेगा एक्यूमुलेट करने का, कभी घूम करके पैसा खर्च कर दोगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर घूमते रहोगे तो पैसा नहीं, घूमने पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, और नहीं तो हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ मैंने बता दिया, फैमिली मेंबर्स बता दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइन, पाइसिस। पाइसिस में थे और फिर वो चले आए अ, अ, वर्गों में। दिस इज इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो पिताजी से संबंध, बॉस से संबंध, गवर्नमेंट से संबंध, इन सब चीजों में एफर्ट आपका बहुत लगने वाला है। आप डरने वाले हो, और ट्रस्ट में डरने की जरूरत नहीं, ये चीजें ठीक होंगी। डरोगे तो आप गलत डिसीजन लोगे। फ्री विल के साथ यही प्रॉब्लम है, स्पेशली सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट अगर पड़ रहा, और वो फ्री विल की राशि या भावा पकड़े हुए, राशि इसलिए क्योंकि उसका थोड़ा बहुत असर रहता है, एक्चुअली तो भाव से ही चलते हैं हम लोग। तो वहां पे आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत होते हैं। व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी यू नीड टू सरेंडर। व्हाट डज इट मीन पाइसिस वाले, कि मैं अपने लिए कैसे सरेंडर करूं? पहले ईगो तोड़ो। नंबर 2, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, क्या हो गया इससे? जाओ, दिखा लो, ठीक हो जाओगे, ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो वो मैं अभी आगे बात करूंगा। घर मकान गाड़ी वगैरह है, माता जी से संबंध है,
वहां पे मेहनत बहुत लगेगी, होगा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा, आप घर मकान लेना चाहते हैं जो अब तक नहीं ढूंढ पा रहे थे, इस रेट्रो में आपको मिल भी जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पाइसिस वालों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब 4 महीने घूमो, खूब इंजॉय करो, विदेश जाना है विदेश जाइए, और बॉस भी बदलेगा तो इसका मतलब है कि कर्म प्लेस पे तकलीफ हो रही है तो आप नौकरी चेंज करेंगे। और घूमने का मतलब, इसका मतलब है कि लोकेशन चेंज हो रहा है, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, या प्रोजेक्ट के काम से आप बाहर जा रहे हैं, या फैमिली के साथ इंटरटेनमेंट के लिए आप जा रहे हैं। ट्रैवल इज देयर फॉर 4 मंथ्स। पैर में व्हील लग जाएगा आपके, आप घूमते बहुत रहोगे। तो वो चीज़ है। किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, दिस इज द फैंटास्टिक टाइम। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपके लिए बहुत अच्छा है। यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट करना है, इंस्टा पे जाना, वो चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया है। अ, अभी सबसे अच्छी बात क्या है, दुश्मन वगैरह कंट्रोल में रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है उसको। खुद मतलब शनिदेव क्या है भाई, वो खुद धर्मराज हैं, वो जज वो खुद ही हैं। ठीक है, राशि अच्छी नहीं लेकिन भाव बहुत अच्छा है उनके लिए, वहां बैठ के आपके फेवर में रिजल्ट दे देंगे। और कंट्रोल भी रखेंगे, शत्रुओं को भी कंट्रोल रखेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आने वाली, प्रॉब्लम होने वाला है सोशल सर्कल में। भाई जॉब चेंज होगा तो इनकम पे असर पड़ेगा, और सोशल सर्कल पे ग्रुप ऑफ पीपल विल बी लाइक बिहाइंड, एंड देन यू विल फाइंड अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल। और परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने में बहुत दिक्कत होने वाली। वेल्थ एक्यूमुलेशन इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अर्निंग में भी इम्पैक्ट होगा, चेंज होगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा अनसेटल होता है, लेकिन एक्यूमुलेशन अभी स्टार्ट नहीं होना, तो 4 महीने में एक्यूमुलेशन भूल जाओ। ज्यादा बेहतर है कि अगर एक्यूमुलेशन करना है तो बेस्ट वे इज स्टार्ट इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टीज। प्रोजनी के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। एंड डोंट एक्सपेक्ट दैट जॉब चेंज जो होगा उसमें पावर अथॉरिटी मिलेगी, वो भी नहीं। उसमें भी पैसा मिल जाएगा, पावर अथॉरिटी आप एक्सपेक्ट मत करो। इनहेरिटेंस के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम। जो लोग रिसर्च वगैरह वर्क में हैं, थोड़ा केयरफुल रहें। 4 महीने में क्या बिगड़ जाएगा, 4 महीने बाद भी कुछ इनोवेट कर दोगे तो अच्छा ही है, कुछ नया इन्वेंशन लेकर के आ जाओगे। कर्म स्थान पे मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। कॉम्पिटिशन फैंटास्टिक। दोज स्टूडेंट्स स्पेशली जो पाइसिस वाले हैं, उनके लिए कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो तो एग्जाम आप पॉजिटिव रिजल्ट आप सोच सकते हो। मैरिज के लिए मैंने बताया, दिस इज द टाइम टू गेट मैरिड, बट इफ यू आर प्लानिंग टू कन्वर्ट योर लव इन टू मैरिज, चैलेंजेस आएंगे। आपकी फैमिली जल्दी तैयार नहीं होगी, किचकिच करेगी। बट सिंपल अगर मैरिज की बात हो रही है कि यार फैमिली में एडिशन होना है, अरेंज मैरिज होना है, वो सारी चीज़ें मैरिज हो जाएगी। व्हेन इट कम्स टू प्रोजेनी, बहुत अच्छा है। अब प्रोजेनी के लिए अच्छा नहीं है, सॉरी, प्रोजेनी के लिए मुश्किल देगा, सो बी केयरफुल। अगर मैंने बीच में कहीं बोला है तो आई मेड अ मिस्टेक। प्रोजेनी के लिए बढ़िया नहीं है, तो बी केयरफुल, इसलिए क्योंकि आपको जानना चाहिए इस पीरियड में कंसीव करने की कोशिश करनी है कि नहीं करनी है, बिकॉज देन यू विल बी इन ट्रबल गोइंग फॉरवर्ड। उसके अलावा हेल्थ पे मैंने बता ही दिया। फैमिली मेंबर्स में पिताजी को ऑल ऑफ अ सडन गेन होने जा रहा है पास्ट कर्मों की वजह से। योर मदर फादर कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके हेल्थ, छोटे भाई बहन उनके हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज मदर फादर के लिए लुक्स लाइक दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी एंड ऑल, और दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन योर मैरिज। सो इफ़ यू आर मैरिड दे विल बी इन्वॉल्व, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पास्ट गोचर में ऐसा कुछ हुआ है कि वो लोग इन्वॉल्व हैं, और दे वॉन्ट दैट यू गेट मैरिड, तो वहाँ पर वो लोग पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग्न में बैठ करके फिर वो 7th में आ रहे हैं, वापस लग्न में जाएंगे। तो यू एंड योर पार्टनर, यू इन योर बिजनेस, यू एंड योर कोलैबोरेशन एंड द कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड काफ़ी उठापटक होने वाली है, तो यू हैव टू बी केयरफुल एट दैट फ्रंट। वहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और मान लीजिए कि नवांश में, थिंक लाइक दिस, आपका वर्गो जो है वो 8th हाउस में पड़ा हुआ है, तो ये मुश्किल होने जा रहा है। 6th हाउस में पड़ा हुआ है तो ये मुश्किल होने जा रहा है। किस लिए? तो रिलेशनशिप में ये चैलेंजेस लेकर के आएगा, बहुत ज़्यादा ये चैलेंजेस लेकर के आएगा, और तब आप उस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाओगे। नए पार्टनर की एंट्री होगी। प्रॉब्लम यही होती है रिलेशनशिप में कि जहां पार्टनर की एंट्री दिखा दी किसी ग्रह ने, तो पार्टनर एंटर करा के और मैरिज में वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो 6th हाउस ऑफ नगेशन को भी अर्गला दे रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो सपोर्टेड टू द 6th हाउस जो उनकी अपनी राशि है। तो यहाँ से पार्टनर लाके नगेट करा करके, माई बैड, वो ओके दिस इज फॉर यू। तो सो पाइसिस के लिए दिस इज गोइंग टू बी द पार्टनर्स एंट्री। यस, पार्टनर की एंट्री हो जाएगी थ्रू अर्गला, एंड इट इज गिविंग अर्गला, बट वो शादी नहीं तोड़वाएंगे, किचकिच होगी। सो आई एम जस्ट करेक्टिंग माई सेल्फ, शादी टूटने के चांसेस कम है अंटिल अनलेस योर D9 इज अफ्लिक्टेड बैडली। लेकिन एक चीज़ तय है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में गए तो पकड़े जाएंगे। मैं एकदम गारंटी देता हूँ कि 4 महीने के अंदर चीज़ें उजागर हो जाएंगी और अच्छी तरह से आप पिटने वाले हो। रिलेशनशिप में पिटने का मतलब बहसबाजी होना होता है, उसको अदरवाइज नहीं लेना है।
बाकी ये गोचर जैसे मैंने बताया, बाकी सभी लग्ना, राशि और अरुदा लग्ना से इसको चेक कर लीजिए और उसको ब्लेंड कीजिए कि आपको कहाँ खुशियाँ मिल रही हैं, कहाँ खुशियाँ नहीं मिल रही है। यू विल गेट द फैंटास्टिक रिजल्ट। और अगर कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ पुट द क्वेश्चन, छोटा रखिए। और आने वाले समय में जो गोचर अभी, चूंकि 3-4 महीने बहुत इंटरेस्टिंग है, जुपिटर भी रेट्रो होंगे उस समय, सैटर्न भी रेट्रो रहेंगे, कौन सा भाव पकड़ेंगे, किस नवांशा में रहेंगे, कौन से नक्षत्र में रहेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है आगे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी टू इवैल्यूएट, एंड लोगों के लिए भी, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ कलरफुल सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। सो इन्जॉय कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अब तक, बहुत से लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, देखते हैं, और उनको लगता है कि वर्थ वॉचिंग दिस चैनल, वीडियोस ऑन दिस चैनल, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग इट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।